तुम और जो जहाँ-जहाँ मुझे सुन रहे हैं, आपको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग। और अगर हमारे दरमियान में कोई हमारे क्रिश्चियन बहन या भाई मौजूद हैं, तो उन्हें भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत आज के दिन की मुबारकबाद। अ, आवाज़ अगर आ रही है तो प्लीज़ हैंड रेज़ कर दीजिएगा, मेरे लिए कन्वीनिएंट हो जाएगा ये समझना। जी, शुक्रिया। सचिन आपका भी। जी, बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। शानी भाई आपका भी शुक्रिया, पटेल साहब आपका भी। आज का ये सेशन 2 टॉपिक्स पर है। पहला टॉपिक जो है वो बक्स कॉइन की ट्रांसफ़र है, जो फ़ेज़ 1 स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर जो बक्स कॉइन हैं उनको बिट्सोलाइट्स की वेबसाइट से आपके जो पर्सनल और प्राइवेट और डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट है उस पे ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक हमारा आज होगा बक्स कॉइन के एज़ एन इंडिपेंडेंट कॉइन जो है वो नेक्स्ट प्लान्स पर और इसके रोड मैप्स पर। तो आप अगर इस वक़्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप इंटरेस्टेड हैं इन दोनों टॉपिक्स को सुनने के बारे में और इन दोनों के ज़रिए से अपनी इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। अपने इस टॉपिक को बक्स कॉइन जो ट्रांसफ़र का टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले चंद एक बातें मैं आपके गोश-गुज़ार करना चाहूँगा। जो सबसे एक अहम बात है और सबसे पहली बात है वो ये है कि जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, बेसिकली वो अ उसकी एक अपनी कम्युनिटी होती है और उसकी कम्युनिटी का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि जो उसके बायर होते हैं, वो उसकी कम्युनिटी होते हैं। बल्कि वो तमाम लोग जो उसके आइडिया से लेके उसकी डेवलपमेंट तक और फिर उसकी प्रमोशन तक और फिर उसमें फंड रेज़िंग तक हर हर एतबार से जो लोग उसमें शामिल होते हैं, वो उसकी कम्युनिटी कहलाते हैं। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के अंदर इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी कॉइन के बारे में हम कभी ये नहीं सुना होगा कि इस कॉइन का सीईओ वो है। किसी बंदे का नाम लेकर कभी हमने नहीं कहा कि यार ये उस कॉइन का सीईओ है। ये कॉइन्स के सीईओ नहीं हुआ करते, इसीलिए नहीं हुआ करते क्योंकि कॉइन एक ऐसा एसेट होता है जिसको सब मिल-जुल कर बनाते हैं। मतलब यहाँ पर अगर ये एग्ज़ाम्पल दूँ, क्योंकि हमारे लिए जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है ज़हन में कहीं न कहीं रोल मॉडल जो होता है वो दी बेस्ट ही होता है और क्रिप्टो में ज़ाहिर है बिटकॉइन से बेहतर कोई नहीं है अभी तक। तो अगर बिटकॉइन की ही बात करें तो हम सबको पता है कि उसका कोई ओनर नहीं, उसकी कोई ओनर कंपनी नहीं, उसका कोई सीईओ नहीं, उसका अगर कोई फाउंडर है तो वो एक गुमनाम आदमी है जिसने सिर्फ आइडिया दिया है। तो बिटकॉइन कैसे बड़ा बन जाता है? अगर कोई कंपनी नहीं उसके लिए मेहनत कर रही, अगर कोई सीईओ उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा, अगर कोई और उसके लिए काम नहीं कर रहा, तो कैसे इतना बड़ा कॉइन बन जाता है? ये कैसे इतना सक्सेसफुल हो जाता है? उसकी रीज़न है कि उसके पास कम्युनिटी है। उसकी कम्युनिटी ने उसको सक्सेसफुल बनाया। वो लोग जो उसमें इन्वॉल्व हुए, उन्होंने अपनी-अपनी स्किल्स दी। जो उसमें से डेवलपर्स थे, उन्होंने उसके कोड पर काम किया, उसको इम्प्रूव किया, उसको बेहतर किया। ये आप सब जानते हैं कि बिटकॉइन की इस वक़्त मौजूदा ब्लॉकचेन, उसकी शुरू वाली जो SH-256 ब्लॉकचेन है, उससे बहुत इम्प्रूव्ड और बहुत बेहतर है। इसकी स्केलेबिलिटी ज़्यादा है। कैसे हो गई? क्योंकि कम्युनिटी ने काम किया, कम्युनिटी में जो डेवलपर्स थे, उन्होंने जो कोडिंग करने वाले लोग थे, जो आईटी एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने इस पर काम किया। उन्होंने शुरू में जब मतलब इसको समझा तो उनको लगा कि ये हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है। अगर ये कॉइन सक्सेसफुल होता है तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने अपना-अपना इसमें इनपुट दिया। वो लोग जिन्होंने माइनिंग शुरू की, उन्होंने इसी इंटरेस्ट के साथ माइनिंग शुरू की कि हम इसकी कम्युनिटी हैं, हम अगर माइन करेंगे, हमारे पास ज़्यादा आएँगे तो कल को हम ही बेचेंगे। तो उन्होंने अपना इनपुट दिया, अपना आप लगाया बीच में। फिर जिन्होंने इसको होल्ड करना शुरू किया, उन्होंने इसके लिए काम किया। वो इसके अंदर इन्वेस्टर्स को लाए, वो इसके अंदर इंस्टीट्यूट्स को लाए। आप आज देखते हैं, अभी मैं रिसेंटली परसों शायद हुआ ऐसा कि $470 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना था किसी ने और उन्होंने बाय करने थे तो ज़ाहिर है, जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मार्केट से इस तरह कॉइन नहीं उठाते। तो उन्होंने अपना एक्सचेंज है
उससे बाय किया, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके कॉइनबेस के साथ, कॉइनबेस को पेमेंट ट्रांसफर की बैंक में और कॉइनबेस से $470 मिलियन के बिटकॉइन बाय किए। तो मतलब ये है कि अट्रैक्ट करते हैं, कम्युनिटी जो है वो कॉइन की सक्सेस के लिए काम करती है, कॉइन को डेवलप करती है, कॉइन को बनाती है, कॉइन को प्रमोट करती है। ठीक है, तो ये और बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने लोगों को ये बताया कि ये सेफ है, मतलब ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ कॉइन है, ये क्रिप्टो करेंसी समझाई दूसरों को कि कहीं नहीं जाते। जो इस शेप के अंदर आपके पास पैसा है, जो क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में आपके पास पैसा है, इसकी प्राइस फ्लक्चुएट करेगी, ये प्राइस 10 सेंट पर भी रहेगी, ये 1 सेंट पर भी हुआ करती थी, ये 0.001 पे भी हुआ करती थी, ये $20,000 पे भी जा सकती है, ये 24,000 पे भी जा सकती है और ये $24 पे भी रह सकती है, लेकिन आपके नंबर ऑफ कॉइन्स या आपके जो नंबर ऑफ एसेट्स हैं वो कहीं नहीं जाते, उसके प्राइस फ्लक्चुएट करती है और प्राइस फ्लक्चुएशन में ही आपके लिए स्कोप है। तो मैं ये बात कर रहा था कि इस कंपनी कोई नहीं थी, मगर कम्युनिटी ने इस कॉइन को यहाँ तक पहुँचा दिया। तो बस मैं फिर एक गुज़ारिश सिर्फ इतनी करना चाहता हूँ कि हम क्यों थकते हैं? आप क्यों थकते हैं? हम बक्स कॉइन की कम्युनिटी हैं। हमारा काम खत्म तो नहीं हुआ, किसी का भी काम खत्म नहीं हुआ। वो अलग बात है कि बहुत सारे लोगों ने ये समझा है कि हमारा काम खत्म हो चुका है, लेकिन हमारा काम तो खत्म नहीं हुआ। हम सबका काम अभी बाकी है। हम एक तरह से इसका कोई क्राइटेरिया सेट नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है कि यार यहाँ जाके तो मेरा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम किसी का भी खत्म नहीं हुआ, जिसने, क्योंकि होता ये है कि क्वाइन का सिर्फ ऐसा ही टाइम मुश्किल होता है जिसमें उसने सक्सेस लेनी होती है, इतना का टाइम मुश्किल होता है। जब सक्सेस ले लेता है तो क्वाइन को कुछ छोड़ता ही नहीं, अपने तो अपने बेगाने आके जुड़ जाते हैं। तो इसलिए अभी हमें थकना नहीं है, अभी हमें करना है, अभी हमें मेहनत करनी है अपने-अपने हिस्से की। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार आप लोग कोई आईटी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं इसमें कोई पार्टिसिपेशन शुरू कर दूँ, लेकिन जहाँ-जहाँ हम हैं, जो-जो हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, उसके अंदर जो हम कर सकते हैं बक्स कॉइन के लिए, जो सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि अपैरेंटली यही है कि हम इसके बारे में पॉजिटिव रहें। हमें कौन-सा किसी से अभी इन्वेस्टमेंट लेकर आना है कि आओ यार मेरे कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसा तो नहीं है। अब कॉइन बन चुका है, मार्केट उसकी खुल चुकी है, लोग उसमें बाइंग कर रहे हैं, लोग उसमें सेलिंग कर रहे हैं। तो हमें जो हमारा रोल है वो यही है कि हम अपनी सपोर्ट दें जितनी हम दे सकते हैं। मतलब बजाए इसके कि हम खुद परेशान हों या अपने इर्द-गिर्द के सर्कल में लोगों को परेशान करें या बताएँ, थोड़ा-सा अपने इल्म को वसी करें और देखें कि कॉइन्स ने कितना-कितना कुछ कर दिया हुआ है। कि बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये मैं बक्स कर रहा था ना, बक्स को स्टार्ट कर रहे थे, तो बक्स को स्टार्ट करते हुए मैं ये सोच रहा था कि बहुत सारी, मतलब मैंने देखा और मैंने अपने आप को, क्योंकि जब आप कोई काम करने के लिए जाते हैं ना तो मौला अली का फरमान है कि जब आप किसी भी काम के लिए जाएँ तो बेहतरीन की उम्मीद रखें, उम्मीद करें बेस्ट की और तैयारी रखें वर्स्ट की। बदतरीन के लिए तैयार रहें और बेहतरीन की उम्मीद रखें। तो जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जा रहे होते हैं, तो आपको उसका वर्स्ट कम वर्स्ट भी देखना होता है। तो वर्स्ट कम वर्स्ट जब मैं देखा करता था, तो मुझे ये चीज़, क्योंकि आप जब किसी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, तो ज़ाहिर है आपको थोड़ा-सा R&D तो करते हैं, आप चीज़ों को समझते हैं। तो ये ज़रूर था कि अगर इसमें कहीं पे कोई डिले हो सकता है, तो इसी वजह से हो सकता है कि चीज़ें बरवक़्त ना हों, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नहीं होंगी। ठीक है? क्योंकि इंटेंशंस क्लियर थी सब लोगों की। तो इसीलिए जो मैंने वर्स्ट केसेस भी देखे ना क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जिन्होंने कम से कम कॉइन डेवलप कर लिया था। मतलब एक कॉइन है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे याद है कि मैं उसके बारे में स्कैम की खबरें पढ़ चुका था कि यार ये लोगों के साथ एक स्कैम हो चुका है। और वो कॉइन, चले नाम बोल देता हूं, मैं बिट क्लब की बात कर रहा हूं, और वो कॉइन $7 तक जाके बिका। सोचें जरा, एक कॉइन जिसके बारे में, और मैंने वो खबरें आज भी संभाल कर रखी हैं, और ये उन लोगों के मुंह पे मार देनी चाहिए जिनको अभी क्रिप्टो का सेंस नहीं होता, कि वो मतलब जिनको सिर्फ जल्दी होती है कि किसी भी काम को हम स्कैम डिक्लेयर कर दें, बस भाई ये हमारा मिशन है कि हम इसको डिक्लेयर कर दें। आप हैं कौन भाई जो आप इस तरह की किसी किसी प्रोजेक्ट को ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं? आपको तो पता ही कुछ नहीं, ना आप कुछ करने वाले हैं। आप क्रिटिक हैं, आप सिर्फ लेबल लगाने के लिए आए हैं। तो ऐसे मतलब मेरे बात करने का मतलब ये है कि क्रिप्टो में आपको कभी भी होप लूज़ नहीं करना। यही वजह है कि बहुत सारे लोग, बल्कि ऐसे लोग हैं मैं समझता हूँ कि जिन्होंने मतलब
होप जो है वो लूज कर जाते हैं, फिर बाद में ऐसे लोगों का बल्कि वो स्कोप भी बन जाता है अच्छा। उसकी वजह ये होती है कि वो बिल्कुल फॉरगेट कर देते हैं अपने वॉलेट को कि यार नहीं यार ये क्रिप्टो करेंसी मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए फिर वो उसको बेचते नहीं है। और अगर आप नजर लगा के रखें तो डेफिनेटली जो आपको अवेलेबल प्राइस मिलती है आप उस पर बेच भी जाते हैं। तो खैर ये मेरा एक गुजारिश थी जो मैंने आपसे की कि हमें एक कम्युनिटी है, हमें यूनिटी के साथ जो है अपना कम्युनिटी होने का रोल प्ले करना है, और जिस सेंस में भी हम इसको प्रमोट कर सकते हैं, जिस सेंस में भी हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं वो हम करें। दोबारा ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके अंदर कोई कंपनी को हमसे ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि यार हम उसके लिए कोई फंड रेजिंग करेंगे। जाहिर है वो अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उसमें अगर हमें कोई प्रोजेक्ट अच्छा लगता है हमें उसको करना भी चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए, और उसमें से अगर हम पैसे कमा सकते हैं तो हमें कमाने भी चाहिए। अदरवाइज ये है कि हमें अपनी जो सपोर्ट है हर हवाले से वो इस कॉइन के साथ रखनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है हमारे पास हैं, हम इसके होल्डर्स हैं, तो हमें ये करना चाहिए, हमें ये रखना चाहिए। उसके बाद दूसरी एक चीज है, बल्कि एक चीज तो नहीं है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं अपने टॉपिक की तरफ आ जाऊंगा। मुझे मतलब उसेन बोल्टन का नाम मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने, आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा। एक बड़े एथलीट हैं जिन्होंने जो है वो बहुत सारी यानी सक्सेस ली है, तकरीबन 9 गोल्ड मेडल जीते हैं और 3 ओलंपिक्स में जीते हैं। तो उन्होंने मतलब ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ओवरनाइट सक्सेस के लिए ना, जब हमने बड़ी मशहूर कोटेशन सुनी है कि इट टेक्स ओनली 20 इयर्स टू मेक एन ओवरनाइट सक्सेस, तो ये मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, या मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ये होती है कि उसेन बोल्टन जो है वो 9 गोल्ड मेडल जीते, 3 ओलंपिक्स, और इसको जीतने के लिए वो ट्रैक पे सिर्फ 115 सेकंड दौड़ा। समझ रहे हैं? यानी एक रेस है जो 100 मीटर की है, तो वो उसने 7 सेकंड में, 8 सेकंड में की है, 5 सेकंड में की है, 11 सेकंड में की है, तो वो टोटल 115 सेकंड दौड़ा है ट्रैक पर। और 115 सेकंड दौड़कर उसने जो अर्निंग की है वो 119 मिलियन डॉलर है। ये मैं उसके करियर बता रहा हूं आपको कि अपने करियर में उसने जो ट्रैक पे वक्त गुजारा है रेस के दौरान वो 115 सेकंड है। और इस 115 सेकंड के बदले चूंकि उसने 9 गोल्ड मेडल जीते 3 ओलंपिक्स में, तो उसने 119 मिलियन डॉलर कमाए। अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 1 सेकंड के 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा बनते हैं। यानी 115 सेकंड ट्रैक पर दौड़कर उसने 119 मिलियन डॉलर कमाया है। तो 1 सेकंड का $1 से 1 मिलियन डॉलर से ज्यादा बनता है। लेकिन ये तकरीबन 2 मिनट बन गए। इस 115 सेकंड को दौड़ने के लिए उसने 20 साल ट्रेनिंग की है। 20 इयर्स का उसका ट्रेनिंग है बैक साइड पे, उसकी उसका मतलब पब्लिक के सामने आने से पहले। तो इन्वेस्टमेंट ये होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो यही है कि जो 20 साल उसने रनिंग की है, तो वो उस रनिंग का रिवॉर्ड ये है कि वो इस काबिल हुआ कि वो ये सब कुछ सक्सेस ले सका। इसी तरह ये जो टाइम गुजर रहा है, जिसको अक्सर लोगों का ये मानना है कि पता नहीं टाइम खींचा जा रहा है, यार कौन ऐसा मैं समझता हूँ कि नॉनसेंस बंदा होगा जो अपना और दूसरों का वक्त जाया करेगा। मतलब क्या कोई अनहोनी है? मैं सख्त बात करने लगा हूं। अगर ये प्रोजेक्ट अगर 2 साल पहले कह दे कि मैं डिलीवर नहीं कर रहा तो क्या फर्क पड़ता है, या आज से 2 साल बाद कह दे मैं डिलीवर नहीं कर रहा तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए अगर हमें हमें ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ डिले हो रहा है तो क्या वक्त जाया नहीं हो रहा सब लोगों का? तो कोई क्यों करेगा वक्त जाया? और दूसरा ये है कि अगर हमने आंखें बंद की है तो हमारी अपनी मर्जी है। डेफिनेटली डेवलपमेंट्स चल ही रही हैं और वो आपको पता ही है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता ही है कि साथ साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और मतलब कंपनी अपनी एक स्ट्रगल के साथ जो है वो किसी ना किसी तौर पे अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रही है, उसमें नई यूटिलिटीज लॉन्च हो रही हैं, यूटिलिटीज मार्केट में लॉन्च की जा रही हैं। उसमें हम पहले इस पे कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि एक डायरेक्शन थी कंपनी के पास, वो ये थी पहले के कम्युनिटी सेंट्रिक प्रोडक्ट्स बनाते थे कि यार ये हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी इससे फायदा हो जाए कि चलो ये हमारे साथ जुड़े हैं तो ये कहीं और ना जाएं, ये हम इनके लिए कोई ऐसी प्रोडक्ट्स बना दें जो 2 in 1 होती हैं। मुझे याद है बचपन में हम सुना करते थे कि जापान में एक झूला है
जिसमें एक तरफ से स्टील डालते हैं तो बच्चा झूला जब झुलाता है अपने आप को, तो दूसरी तरफ से जो झूला झूलने की वजह से ऐसा मैकेनिज्म है कि उस स्टील की जो सुइयां हैं वो बन के गिरती रहती हैं, और पेरेंट्स जो है वो सुइयां बेच देते हैं और पैसे बच्चे के अकाउंट में डाल देते हैं। तो बच्चा खेलता रहता है और साथ पैसे बनते रहते हैं। ये सुनी थी मैंने, मुझे नहीं पता अब ये सच है कि नहीं, मैंने कभी इस पे जाके दोबारा रिसर्च नहीं की। लेकिन इसी तरह ये है कि कंपनी ने ये सोचा कि मैं ऐसी प्रोडक्ट्स बनाकर दूं जिनके अंदर लोग साथ भी जुड़े रहें, लोग पैसे भी कमाते रहें। तो उसमें बहुत सारों का इंटरेस्ट है भी, बहुत सारों का इंटरेस्ट नहीं भी है, लेकिन डेवलपमेंट अपने तौर पे जो चीजें हैं वो चल रही हैं। तो इसलिए बिल्कुल अपने आप को आपने कभी भी किसी के साथ मतलब कंपैरिजन में तो आप नहीं रख सकते ना किसी के साथ भी अपने आप को। कंपैरिजन करने के लिए सेम बैकग्राउंड, सेम हालातों वाकया चाहिए होते हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते कि यार इसकी डेट ऑफ बर्थ से हम कंपैरिजन कर लें। मतलब किसी आदमी के घर 2 बच्चे हुए, एक को डाकू ले गए, एक को पुलिस वाले ले गए। जो पुलिस वालों के पास रहा हो सकता है वो पुलिस वाला बन जाए, जो डाकुओं के पास रहा हो सकता है वो डाकू बन जाए। तो ये अपने-अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं हर एक के कि वो क्या बनता है और किस तरह से बनता है। ठीक है? बहुत सारी कंपनियाँ हैं वो 25-25 साल से स्टॉक मार्केट में मतलब घूम रही हैं, उनके कुछ स्टॉक के शेयर्स बाय नहीं करता। टेस्ला कंपनी है, उसने पिछले 6 महीने में 683% इंक्रीमेंट मार दिया। मतलब बिटकॉइन ने भी क्या दिया होगा लोगों को जो टेस्ला के शेयर्स ने दिया है। तो जो आपका मतलब सर्कमस्टांसेस होते हैं वो हर एक के डिफरेंट होते हैं, आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। फिर और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, फिर कहीं न कहीं जाके लक भी होती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके किसी भी प्रोजेक्ट से लोगों की सक्सेस का जो है वो बाइस बनती हैं। तो अभी खैर मैं अपने टॉपिक पे आऊँगा क्योंकि मैंने 20 मिनट गुज़ार दिए हैं, 5-7 मिनट में और आप मेरे पास हैं। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बक्स कॉइन के वीएन की तरफ। बक्स कॉइन के विथड्रॉल के हवाले से सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों को अंदाज़ा है इस वक़्त के विथड्रॉल डेली बेस पे जा रहा है, और मैं इसके लिए विथड्रॉल की बजाय अगर मैं ट्रांसफर का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो वो बेहतर है। क्योंकि आपके बक्स के जो कॉइन्स हैं वो आपके बिट्सो लाइट से फिलहाल आपके ट्रांसफर हो रहे हैं आपके बक्स कॉइन के वॉलेट में, और बक्स कॉइन के वॉलेट से आप उनको डेली बेस पे सेल करने की पोजीशन में है। और इसी वक्त आप देख भी रहे हैं कॉइन मार्केट कैप पे आपको 1.2 मिलियन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, शायद इससे भी ज्यादा हो चुकी है, वो नजर आ रही है। और ये वो सारे कॉइन हैं जो लोगों को मिल चुके हैं और लोग उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वॉलेट के अंदर हॉट वॉलेट का और कोल्ड वॉलेट का कॉन्सेप्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 1.2 मिलियन की सप्लाई अगर पिछले 1 महीने के अंदर जो है वो कॉइन मार्केट कैप पे नजर आ रही है या वो एक्सचेंज पे ट्रेड हो रही है, तो डेफिनेटली लोगों के पास इससे ज्यादा सप्लाई लोगों को दी गई है, जिसमें से ये सप्लाई आहिस्ता-आहिस्ता लोग यहाँ पर डाल रहे हैं और मजीद लोगों को भी ये सप्लाई मिल रही है। अब इसमें सिर्फ एक चीज है, वो ये है कि जो केवाईसी का प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो है वो केवाईसी अपने कंप्लीट करके और कॉइन क्लेम करते हैं, वो आपके लिए थोड़ा-सा स्लो है। मतलब एज़ अ यूज़र आपके लिए स्लो है। उसकी एक रीज़न मैं आपको बता दूँ। एक हमारे साथ ट्रेजेडी है। वो वो शायद ये मैं अभी मुझे पता है सारे मेरे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाई बैठे हैं। तो हमारे साथ एक ट्रेजेडी है कि हम वो क्या है कि प्रिसाइज़ नहीं रहते। मतलब मैं इस बात को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या ट्रेजेडी है हमारे साथ। जब आपसे किसी से कहा जाता है कि यार मुझे अपना फ़ोन नंबर भेजो, तो हम उसको अपने 3 फ़ोन नंबर भेज देते हैं। हम 1 भी भेज सकते हैं ना कि यार ये मेरा एक्टिव नंबर है, इसको दे देता हूँ, लेकिन हम 3 भेज देते हैं एहतियातन, ठीक है? इसी तरह अभी जब हमने फ़ेज़ 1 स्टार्ट किया है, जब फ़ेज़ 1 का अनाउंसमेंट हुआ और हमने कहा कि फ़ेज़ 1 के अंदर वो तमाम लोग जिनका ज़ीरो इनकम है, वो अपने केवाईसी अप्लाई करें। ये एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था कि 15 अक्टूबर तक केवाईसी सबमिट करें और सिर्फ वो लोग करें, फ़ेज़ 1 को कंप्लीट करना है, सिर्फ वो लोग करें जिनका एलिजिबिलिटी है, और एलिजिबिलिटी ये थी कि जो ज़ीरो इनकम वाले हों, जो इन्वेस्टर्स हों, सबसे पहले आप उनको क्लियर कर दें क्योंकि उनको कुछ भी नहीं आया, उनकी ज़ीरो इनकम है, तो इससे उनको पैसे भी आ सकते हैं अगर वो बेचना शुरू कर देंगे, जो भी प्राइस है व्हाटसोएवर, तो उसपे वो उनको कुछ ना कुछ उनको वापस आएगा और उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर आपके लिए अच्छी वाइब्स क्रिएट होंगी। लेकिन हमने देखा अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन है, ये मैं आपको बड़ी एक मोहताज चीज़ बता रहा हूँ, इससे मतलब ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी, कि 50% के करीब केवाईसी वो रिसीव्ड हुए हैं जो एलिजिबल नहीं हैं।
मैं उन केवाईसी की बात कर रहा हूं जो 15 अक्टूबर के टाइम फ्रेम के अंदर आए हैं। उसके बाद तो मुझे पता है, आपको भी पता है कि मोहसिन साहब ने एक वेबिनार किया है और उसमें उन्होंने कहा है, जनरली भी हम लोगों को ये कहते हैं कि अब आप चाहो तो अपने केवाईसी वैसे भी सबमिट कर दो, क्योंकि अभी फेज 2 फेज 3 इकट्ठा ही कुछ ऐसा होने वाला है। तो आप अपने केवाईसी अगर सबमिट कर देंगे तो ठीक है, वो रेडी पड़े होंगे, और जब फेज मतलब फर्स्ट फेज से फारिग हो जाएंगे तो फिर सबको ही दे देंगे। यानी इस तरह का कोई एक प्लान है। ये उन्होंने आपसे शेयर भी किया मोहसिन साहब ने। अगर आप कंटिन्यूसली उनके वेबिनार सुनते हैं, नहीं सुनते तो आप जाके चैनल्स हैं डिफरेंट, जैसे शानी भाई का चैनल है, इस तरह कोई भी चैनल जो है आप यूट्यूब पे जाके उस पे देखेंगे तो आपको कोई भी मिस नहीं होगा, सारे आपको नजर आ रहे होंगे वेबिनार्स, तो उसमें सुन लें आप, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अब आप इस चीज को थोड़ा सा आपने भी समझना है, यानी कि समझना ऐसे है कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एक 100 एप्लीकेशंस आई हैं और अगर आपने उसमें से 50 एप्लीकेशंस प्रोसेस कर दी हैं, और जब आपने प्रोसेस कर ली हैं तो आपको ये पता लगा, क्योंकि एलिजिबिलिटी चेक होता है बाद में हमारे सिस्टम में, केवाईसी के प्रोसेस में ना आपकी एलिजिबिलिटी पहले चेक नहीं होती। पहले आपका केवाईसी का प्रोसेस होता है, आपकी कोई चीज मिस है, आपको ईमेल आती है, आप प्रोवाइड करते हैं, वो सारा आपका एक डाटा स्टोर हो जाता है, आपका केवाईसी सबमिट हो जाता है, फिर जाके एलिजिबिलिटी चेक होता है और फिर पता लगता है ये तो एलिजिबल ही नहीं है। तो आप थोड़ी देर के लिए सोचें जरा कि अगर आप, एक कंपनी ने 2000 केस प्रोसेस किए हैं लेकिन उसमें से 800 लोगों को क्वाइन मिले हैं और 1200 एलिजिबल ही नहीं निकले, तो वो 1200 वाली मेहनत तो जाया चलेगी ना। वो मेहनत तो हुई। अगर सिर्फ प्रिसाइजली उन्होंने ही भेजे होते जो एलिजिबल थे, ठीक है, तो नतीजा ये निकलता कि जितने अभी तक क्वाइन गए हैं इसका 60% और भी चले जाते। ये छोटा सा मैं एक आपको पॉइंट समझा रहा हूं। तो ये है कि जो क्वाइन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई ऐसा होता है ना, इंटेंशनल डिले होता है, वो नहीं है। सिर्फ ये है कि क्वाइंस का जो जब केवाईसी कंप्लीट हो रहे हैं तो केवाईसी के अंदर एक बड़ी गिनती वो निकल आती है जो, मतलब, और ये ऐसा नहीं कि कोई नए लोगों ने किया है, जो मतलब प्रॉपर एक समझदार लोग हैं उन्होंने भी, अगर किसी के 3 अकाउंट हैं और 2 एलिजिबल हैं और 1 एलिजिबल नहीं है तो उसने तीनों ही भेज दिए हैं कि चलो ठीक है, बस क्या पता दे ही दें। समझ रहे हैं? तो ज़ाहिर है अभी एलिजिबल जो क्राइटेरिया है उसको प्रायोरिटी पे रखते हुए कंपनी रिलीज़ करती है। तो इस तरह से ये चल रहा है। तो बाकी उसमें आपको कोई ऐसी जो है वो ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। हाँ, मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ ताकि अगर वो आपकी मिसिंग है तो आप उसको प्रोवाइड करें। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि आप जो आपका फॉर्म है उसके साथ आपका जो बाकी चीज़ें हैं, उसके साथ एक चीज़ है जो चेंज बाद में किया था वो मिसिंग है। वो है कि बक्स कॉइन का जो वॉलेट एड्रेस है ना, उसका स्क्रीनशॉट चाहिए होता है। बक्स कॉइन के वॉलेट एड्रेस का स्क्रीनशॉट चाहिए होता है, और वो इसलिए चाहिए होता है कि ट्रांसफर के टाइम पे ना कंपनी क्यूआर कोड को स्कैन करती है। अभी जो हमें हमारे पास एड्रेस आता है ना, उसमें से शुरू के अंदर ये आया, हमारे साथ इश्यू आया कि शुरू में जो एड्रेसेस भेजे उनमें से बहुत सारे गलत निकल रहे थे। तो इसलिए वो एक हैसल भी है, ठीक है, और गलत में फिर वो चांसेस भी होते हैं कि वो किसी और का हो। ठीक है, उस चांसेस हट के मेन प्रॉब्लम होता है कि आप ट्रांसफर करें तो ट्रांसफर नहीं होते अगर वो एड्रेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये चूंकि एड्रेस है तो शुरू में जो एक इशू फेस किया कंपनी ने वो यही था कि उसमें जो एड्रेस है वो एक्यूरेट नहीं थे। मतलब कॉपी पेस्ट करते हुए कहीं से शुरू वाला ए खत्म हो गया, कहीं से एंड वाला सी खत्म हो गया, तो इस तरह वो इनकम्प्लीट या इस तरह के कुछ केवाईसीज में आए। तो उसको फ्यूचर में एनकाउंटर करने के लिए, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है और सारी कम्युनिटी को ही क्वाइन देना है, तो फिर ये एक सोल्यूशन, आप अपना बक्स वॉलेट लॉगिन करें, उसको खोलें, उसमें जो आपका जहां पर क्यूआर कोड आ रहा है, साथ आपका एड्रेस आ रहा है, वो पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लेके भेज दें। कंपनी को भी सेंड करने में इजी है कि एड्रेस कॉपी पेस्ट करने की बजाय वो अपने जो उसका मास्टर वॉलेट है उसके सामने आपका कोड स्कैन करती है और एग्जैक्टली आपके ही वॉलेट में जाते हैं। तो अभी एक बड़ा चीज जो मिस है, बहुत सारे केवाईसी में प्रीवियसली भी उनको मेल गई हुई है, उन्होंने कुछ ने रिस्पॉन्ड कर दिया, कुछ ने नहीं किया, और फ्यूचर में भी आप इमीडिएटली अपना, अगर आपने भेजा हुआ केवाईसी और आपको लगता है कि मेरा वॉलेट तो मैंने नहीं भेजा था क्योंकि मुझे कहा ही नहीं था, मुझे याद है कि कहा नहीं था कि जब इसका जो मेन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट थी उसमें केवाईसी के लिए बक्स कॉइन के वॉलेट का स्क्रीनशॉट नहीं कंपलसरी नहीं था, बल्कि मेंशन ही नहीं किया था। लेकिन जब ये इशू आया तो उसके बाद मैनुअली भी बताया, ग्रुप्स में भी बताया, लेकिन जो है फिर भी अभी तक लोगों को क्लियर नहीं है।
तो आप अपने जो आपका बक्स वॉलेट मिसिंग है उसको जो है वो आप भेजें, और फिर जो है अपना ताकि आपका वो कंप्लीट हो, और जब कभी आपकी बारी आ जाए, कल, परसों, इस हफ्ते में, इस महीने में, जब भी आपकी बारी आ जाए, कम से कम आपका ये डिले ना हो कि आपको वापस एक ईमेल आए और आपके यार अब मुझे 2 महीने के बाद एक ईमेल आई है कि केवाईसी का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दें, ताकि आप अभी प्रोवाइड कर देंगे तो जब वो चेक होता है तो वो ईमेल से चेक होता है। तो आपने अगर 4 ईमेल्स भी की हैं तो एट वंस सामने आ जाती हैं। ठीक है? उसका नतीजा ये निकलता है कि अगर किसी में आपका एक डॉक्यूमेंट मिस है तो दूसरी ईमेल में वो मौजूद है, तो आपका केस उसी वक़्त दूसरी ईमेल में से निकाल के तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये कर लें। तीसरी चीज़ ये है कि आप में से वो लोग जिनको नॉट एलिजिबल का मैसेज आता है या आपको ईमेल आती है नॉट एलिजिबल की, और आपको लगता है कि नहीं मैं तो एलिजिबल हूँ, ठीक है? उसके लिए ये फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको अब्यूज़ नहीं करना। जब हम इस सिस्टम को अब्यूज़ करते हैं तो फिर सर्विस की कोई कोई गारंटी नहीं है। दुनिया में कोई भी कंपनी सर्विस नहीं दे सकती अगर सिस्टम को अब्यूज़ किया जाए। ठीक है? आप ये देखते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ आज अपने टेलीफ़ोन की जो सर्विस है, वो नहीं देती, क्योंकि लोग उसको अब्यूज़िव उसका यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको वे में यूज़ करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो सर्विस भी ज़ीरो हो जाएगी, डल हो जाएगी। तो सर्विस ये है कि अगर आप में से किसी को मैसेज आता है, ईमेल आता है कि आप एलिजिबल नहीं, अगर ईमेल आती है कि आप एलिजिबल नहीं और आपको लगता है कि नहीं मैं तो एलिजिबल था, मेरे साथ तो ये शायद सिस्टम ने चेक सही नहीं किया, सिस्टम ने कुछ जो है वो ठीक तरह से बताया नहीं, तो आप जो बक्स कॉइन का जो पेज है, जो ऑफिशियल पेज है, जो सबको पता है, आप सबने उसको जॉइन किया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, facebook.com/buckscoin.currency, इस पेज पे आप जाते हैं, इसके इनबॉक्स में आप एक खूबसूरत सा मैसेज लिख के डालेंगे कि ये मेरा ईमेल है, ये मेरा आईडी है, मैं एलिजिबल हूँ, क्योंकि मैंने कोई इनकम नहीं किया, प्लीज़ मेरे अकाउंट को रीचेक कर लें। ये एक मैसेज आप डाल देंगे, इस पे 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा, और अगर आप एलिजिबल थे, अगर नहीं थे, तो आपको उसका मज़ीद डिटेल भी बता दी जाएगी, ठीक है? 24 घंटे में ये रिस्पॉन्स आपको आ जाएगा और बड़ा अच्छा सफिशिएंट रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अगर आपको आप एलिजिबल नहीं थे या आपके केवाईसी अभी चेक ही नहीं हुए और आप इसको क्यूरी बना के डालते हैं कि मेरे केवाईसी का क्या बना? तो नतीजा ये निकलेगा कि अगर 500 ईमेल्स आई होंगी तो जो चेक कर रहा है वो फिर सबको छोड़ देगा। वो 500 में से एक नहीं ढूँढेगा कि कौन से वाला वैलिड था। तो इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को मेंटेन करें, छोटी-सी तो हम कम्युनिटी है यार, ठीक है? तो इस चीज़ को मेंटेन करें कि हम लोग जो चीज़ हमें कही जाती है उस तरीके से करें, क्योंकि मैंने कहा आपको पहले भी कहा कि इसमें रिश्ता ऐसा है कि हम सब कम्युनिटी हैं और हमने मिलके कॉइन को डेवलप करना है। तो एक-दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो फिर ही बात बनेगी। तो इसलिए अगर आपका कोई ऐसा जानने वाला दोस्त है जिसका केवाईसी जो सबमिट हुआ और उसको मैसेज आया कि वो एलिजिबल नहीं है, और उसको लगता है कि यार नहीं मैं तो एलिजिबल था, ये देखो मेरा अकाउंट देख लो, मेरी कोई इनकम नहीं है, मेरी एक साइड पे इतनी बड़ी लाइन बनी है, मेरा कोई डायरेक्ट भी नहीं है, सारा स्पिल ओवर था। तो ये शायद कंपनी को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप इनबॉक्स कर दें, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं कि आप इनबॉक्स करके मेरा स्टेटस बता दें। स्टेटस वैसे आपको जनरली बता देता हूँ कि 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और 10 अक्टूबर तक, 6 से 10 अक्टूबर तक 7 लोग, यानी इस टीम की बात कर रहा हूँ जो केवाईसी कर रही है, 7 लोग डेली बेस पे रैंडमली 30 से 35 केसेस को डील करते हैं, ठीक है? और उसमें ये है जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो 8 को थे उनको मिल चुका है, 7 वालों को भी मिल चुका है, 6 वालों को भी मिल चुका है, 10 वालों को भी मिल चुका है। तो ये इस तरतीब से ये चल रहा है। गिनती आपको बताई थी 8,400 से ज़्यादा 15 अक्टूबर के दरमियान में एप्लीकेशंस थी, और उसको अभी निपटाया जा रहा है। तो इसलिए आपने हौसला रखना है। आज, कल, परसों आपका टर्न आएगा। उससे पहले मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने वॉलेट का स्क्रीनशॉट नहीं भेजा या अगर आपने अपना आईडी कार्ड अभी तक नहीं भेजा हुआ, कोई भी चीज़ आपको लगता है कि मेरी मिसिंग थी, ठीक है? या फॉर्म पे आपने सिग्नेचर नहीं किए हुए थे, फॉर्म पे कुछ चीज़ भूल गए थे, और अगर आपको अभी याद है तो उसको कंप्लीट करके भेज दें, ताकि जिस दिन आप क्यू में आएँ, उस दिन आपको ये इश्यू ना हो कि जी मैं क्यू में तो था लेकिन अब फिर मुझे अभी मेरे डॉक्यूमेंट शॉर्ट हैं। आपकी कुछ चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि जैसे ही आपका नंबर आए, आप क्यू में आए, तो उस टाइम पे फिर आपको आपके कॉइन रिसीव हो जाएँ। ठीक है? तो मेरी तरफ से इतना ही है। बस यही कहना चाहूँगा कि हौसला रखें, उम्मीद रखें, अपने रोल को पहचानें। ये बड़ी अहम बात होती है कि आपने अपना रोल पहचानना है। आप
जो है वो ये मत समझें कि आप सिर्फ लेने वाले हैं, बल्कि आप देने वाले हैं भाई। आपने अब आप जैसे अभी मैं समझता हूँ कि अगर 50,000 लोगों की कम्युनिटी है और 110 लोग अभी सुन रहे हैं, तो ये 110 लोगों की जिम्मेदारी है कि वो बाकियों तक ये मैसेज पहुंचाएं, बाकियों को डिलीवर करें, बाकियों को समझाएं, अपना रोल प्ले करें। जैसे हमारा कोई दोस्त परेशानी में होता है तो हम उसको हौसला देते हैं, लफ्जों से दें, जिस तरीके से हम दे सकते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसी तरीके से इस पूरी कम्युनिटी ने एक दूसरे को सपोर्ट करनी है, तो फिर जाके इंशाल्लाह हमने राइज करना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे साथ हैं बक्स वीएन के टॉपिक पे बात करने के लिए आसिफ नजीर साहब। आसिफ साहब प्लीज ज्वाइन करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्पेशली जो क्रिश्चियन दोस्त हैं जो हमें सुन पा रहे हैं, तो उनको हमारी तरफ से बहुत-बहुत आज के दिन की मुबारकबाद। अल्लाह ताला उनकी खुशियों में और इज़ाफ़ा फ़रमाए। अ, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर देता हूँ, जैसे शजी ने भी आपसे यही बात की कि वो लोग जो समझते हैं कि उनका सारा प्रोसेस उन्होंने मुकम्मल करके भेज दिया, लेकिन फिर भी उनकी एप्लीकेशन को फ़ास्ट ट्रैक में जो है प्रोसेस होना चाहिए था। तो वो क्या कर सकते हैं, फेस किंडल के ऊपर जो पेज बना हुआ है बक्स कॉइन का, या फिर जो फ़ेसबुक के ऊपर पेज बना हुआ है बक्स कॉइन का, तो उस पेज के ऊपर जाके जो है आप सिंपली क्या करें, अपना ईमेल एड्रेस बताएँ, ताकि आपके ईमेल को ट्रेस करके, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे हैं उनको ट्रैक करके आपकी जो एप्लीकेशन है उनको प्रायोरिटी बेस पे जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाए। अदरवाइज़ एक स्टैंडर्ड तरीके से जो प्रोसीजर है वो हो रहा है, जैसे ज़िले हसनैन साहब ने आपको ये बताया है कि ऑलमोस्ट 10 अक्टूबर तक की जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी प्रोसीजर प्रोसेस हो चुकी हुई हैं, लेकिन उसके अलावा प्रायोरिटी बेस पे ऑलमोस्ट जो है वो 1000 के करीब एप्लीकेशंस हैं, जो अभी तक हम प्रोसेस कर चुके हुए हैं। और वो लोग जो ये समझते हैं कि अभी तक कंपनी ने किसी को कॉइन नहीं दिया, तो वो बिल्कुल गलत समझते हैं। कंपनी अभी तक बहुत सारा कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हुई है, और अगर आप इस चीज़ को कन्फर्म करना चाहते हैं, तो आप buckscoin.com वेबसाइट खोलिए और buckscoins.com पे एक्सप्लोरर पे जाके आप क्लिक करिएगा। तो एक्सप्लोरर पे जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगी, वो ये आपको बताएगा कि मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, कॉइन की वैसे सप्लाई कितनी है जो कंपनी के पास मौजूद है विदाउट माइनिंग वाली जो और उस माइन की हुई जो सप्लाई है, और सर्कुलेटेड सप्लाई कितनी है, यानी कि एडमन वॉलेट से जो लोगों के वॉलेट में अभी तक या एक्सचेंजेस में अभी तक सप्लाई जा चुकी हुई है, तो वो तकरीबन 1.9 मिलियन की सप्लाई जो है वो ये ब्लॉकचेन दिखा रही है। और अगर आपको मालूम हो तो तकरीबन 1.5 महीना पहले ये जो सप्लाई थी ये ज़ीरो थी, राइट? तो अभी तक कंपनी 2 मिलियन कॉइन डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हुई है, और कंपनी का इरादा ये है कि कंपनी इसको कमिंग 3 मंथ्स में मैक्सिमम जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जो कंपनी के क्लाइंट हैं, जो कंपनी के लीडर्स की तरफ से आए या जो कंपनी उनको लेकर के आई, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कंपनी अगले 3 महीने में हर सूरत में सबसे पहले उनका कॉइन डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट कर दे उनके वॉलेट्स के अंदर, क्योंकि उनको जब कॉइन उन्होंने ट्रेड करना है और आज जो इन्वेस्टर लेके गए हैं वो ट्रेड कर भी रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले उनके पास कॉइन मौजूद होना चाहिए, ताकि वो अपने कॉइन को फिर एक्सचेंज के ऊपर या किसी यूटिलिटी के ऊपर जाके ट्रेड कर सकें। तो बक्स कॉइन के हवाले से अभी हम और बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा विथड्रॉल का टॉपिक ज़िले हसनैन साहब डिस्कस कर रहे थे, तो इसलिए मैं ये चाह रहा था कि इस चीज़ की आपको कन्फर्मेशन कर दूँ कि आप लोगों को पता चले कि अभी तक कंपनी कॉइन कितने डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी हुई है। ये मेरा बताना तो नहीं बनता आपको, लेकिन अभी तक तकरीबन कंपनी जो है वो 2,500 से 3,000 एप्लीकेशन जो है उनको प्रोसेस कर चुकी हुई है। और जैसे ज़िले हसनैन साहब ने आपको बताया कि वो लोग जिन्होंने बिट्सो लाइफ से इनकम की है, उनको कंपनी नॉट नॉन एलिजिबल क्राइटेरिया में डाल रही है, जिसको कंपनी फेज़ 2 में कंसीडर करेगी। और वो लोग जो जिन्होंने कुछ भी इनकम नहीं किया बिट्सो लाइफ से, तो उनको कंपनी एज़ ए इन्वेस्टर ट्रीट कर रही है, और उनको कंपनी प्रायोरिटी पे डाल के उनका कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करती चली जा रही है। तो आप सब लोगों से गुज़ारिश है
कि फिर भी अगर किसी को लगता है कि उनके कोई इन्वेस्टर रह गए हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीकेकार होता है कि कोई भी लीडर जो है वो अपने 100 इन्वेस्टर की, 200 इन्वेस्टर की एक ईमेल्स की लिस्ट बनाए, वो हमें प्रोसेस करे, तो हम क्या कर सकते हैं, उनके इन्वेस्टर्स को ऑन प्रायोरिटी बेस जो है उस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा-सा, क्योंकि एक लंबे अरसे से मैंने आप लोगों के साथ क्रिप्टो के ऊपर कोई बात नहीं की, तो मैं ये चाह रहा था कि आज थोड़ा-सा हम क्रिप्टो के टॉपिक के ऊपर ज़रा बात करते हैं। ये कॉइन मार्केट कैप है जिसको हमने 2019 में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। आज अगर देखें तो बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आई हैं, और थोड़ा-सा मैं कोशिश करूँगा आपको कि मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में इस वक़्त क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हुई हैं, और देन लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि बक्स कॉइन का क्या रोड मैप बन सकता है, और बक्स कॉइन के अंदर हम सब लोगों को मिलके क्या करना है, या किन-किन चीज़ों को आपको आगे के लिए जो है वो एक तरह से इंतज़ार करना है कि अब बक्स कॉइन के अंदर इसके रोड मैप में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम जायज़ा लेते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो मार्केट में अगर देखा जाए तो प्राइस जो है वो बिटकॉइन की इस हाल्विंग के बाद जो है इस वक़्त ऑल टाइम हाई पे चल रही है, $24,000 के करीब प्राइस इसकी पहुँची हुई है। और टोटल कॉइन मार्केट कैप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो सब कॉइनों का जो कि तकरीबन 8,114 कॉइन्स हैं, उन सब कॉइन्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 653 बिलियन यूएस डॉलर है। और 24 घंटे में जो ट्रेड वॉल्यूम जनरेट हुआ, उस 24 घंटे के ट्रेड वॉल्यूम में 172 बिलियन डॉलर का ट्रेड वॉल्यूम इस इंडस्ट्री में जनरेट हुआ, जो कि एक्सचेंजेस पे, फ्यूचर्स में, डेरिवेटिव्स में, स्पॉट में, ओटीसी में जितना भी ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है एक्सचेंजेस में, क्रिप्टो के ऊपर आपस में जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है, तो इसका ये 172 बिलियन पर डे यूएस डॉलर में वॉल्यूम है। और इसमें बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है पूरी मार्केट कैप के अंदर, वो बढ़ के जो है वो 67.9% हो चुकी हुई है। तो ये एक बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। अब हम अगर थोड़ा-सा इस वक़्त आप स्टडी करने की कोशिश करें, तो अगर आप बिटकॉइन की डिटेल में जाएँ, बहुत सारे लोगों को चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो आप कोशिश करिएगा कि आपको ना थोड़ा-सा ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इससे आप कुछ सीख सकें। तो अगर हम बिटकॉइन के अंदर देखें, तो अगर आपको चेक करना है कि बिटकॉइन कितनी एक्सचेंजेस में लिस्टेड है, तो यहाँ पे आप मार्केट पेयर्स में जाएँगे, और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कितनी एक्सचेंजेस में कितने-कितने पेयर मौजूद हैं बिटकॉइन के। उसके अलावा इसका ये सोशल लिंक है, कि आपको कोई भी जितने भी इसके सोशल लिंक्स हैं जहाँ पे ये अपडेट होता रहता है, इनकी इसकी अपडेट आती रहती है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से हिस्टोरिकल डाटा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देन आप रेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप ये देखें बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कि रेटिंग करती हैं क्रिप्टो के, तो उस उन्होंने बिटकॉइन के हवाले से ये रेटिंग्स डाली हुई हैं। और ये एक कंपनी है, इस कंपनी का काम क्या है कि ये सप्लाई के हवाले से लाइव डाटा जो है वो शेयर करती है। तो जितना भी ब्लॉकचेन है बिटकॉइन का, उसमें कहाँ से सप्लाई किस तरफ जा रही है, तो ये आपको लाइव डाटा बता रहा है कि ब्लॉक के रिवॉर्ड जो सप्लाई की माइनिंग हो रही है, तो वो तो बहुत थोड़ी है, तो उसका आपको ये यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा है। उसके अलावा रेंट बीटीसी और ये रैप बीटीसी का वॉल्यूम जो है, उसका सप्लाई ये दिखा रहा है बेसिकली आपको। जो अर्ली होल्डर्स थे, जो शुरू-शुरू के होल्डर्स थे बिटकॉइन के, तो उनकी जो सप्लाई है वो क्या क्या यहाँ से एक्सचेंजेस में या किसी जगह पे मूव हो रही है, उसका ये बहुत अच्छे अंदाज में एक चार्ट की शक्ल में बता रहे हैं। वेल्स के बारे में ये बता रहा है ये चार्ट कि वेल्स जो है वो कितना असरअंदाज हो रही है सप्लाई में, वेल्स सप्लाई को खींच कितना रही हैं और सप्लाई मार्केट में फेंक कितना रही हैं एक्सचेंजेस में। और फिर स्मॉलर वॉलेट्स जो हैं, जो कि 1 मिलियन से प्लस की सप्लाई है, वो इधर-उधर कैसे हो रही है, और ये सारी जो है इसको अगर आप तफ़सील से बैठ के अच्छे अंदाज में आधा घंटा इसको पूरा आप स्टडी करेंगे, तो आपको पूरा एक सप्लाई का मैकेनिज्म नज़र आएगा, जो कि इस कंपनी ने इसको इम्प्लीमेंट किया है कॉइन मार्केट कैप के अंदर बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन की सप्लाई के हवाले से यहाँ पे आपको लाइव डाटा
मिलता है। तो जितनी ज़्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होती है, जितना ज़्यादा आपके पास रियल डाटा होता है, तो देन आपको उसमें ट्रेडिंग करने में या किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में आपको उसमें हेल्प मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, जो कि ब्लॉकचेन से ही डाटा निकाल के एक आप समझ लीजिए डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से आपको एक चार्ट की शक्ल में यहाँ पे प्रेज़ेंट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको बड़े आसानी हो जाती है कि आप बजाय इसके कि एक्सचेंजेस की जाके स्टैटिस्टिक्स देखें, आप उसमें रैप बीटीसी की या रेंट बीटीसी की जाके देखें स्टैटिस्टिक्स या इसमें माइनिंग की अलग से स्टैटिस्टिक्स देखें, जैसे कि हम 2019 में जाके देखते भी थे। तो अब आपको ये जो डाटा है, ये आपको लाइव डाटा जो है वो 1 दिन पहले का डाटा जो है या लाइव डाटा जो है, वो आपको मिल जाता है। हाँ, उसके बाद बहुत सारे लोगों की परसेप्शन ये है कि लोगों को ये लगता है कि एक क्रिप्टो कॉइन होता है, उसकी एक ब्लॉकचेन बनाओ, उसके वॉलेट बनाओ, उसके बाद क्या करो कि आप उसको 5, 10, 20, 40 एक्सचेंजेस में डाल दो। तो ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो के अंदर आपको जब काम करना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस्ड करके चलना होता है। अगर आपको याद हो, जो मैं शुरू-शुरू में आपको एजुकेट करने की भी कोशिश करता था, कि 4 पिलर बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिसको कंपनी को बेसिकली मैनेज करके चलना है। अगर आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो ऐसे नहीं हो सकता कि एक पिलर बहुत ज़्यादा लंबा खड़ा कर दिया आपने और बाकी के 3 पिलर या बाकी का उन चारों में से एक पिलर छोटा रखा आपने, तो आप उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। आप उसके ऊपर छत नहीं डाल सकते, राइट? तो बिल्कुल इसी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ़ आप एक्सचेंजेस को लाते चले जाएँ और आप किसी एक ब्लॉकचेन के साथ गुज़ारा करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो बिटकॉइन अगर बहुत सारी एक्सचेंजेस में मौजूद है, तो यहाँ पे इसकी तकरीबन 5 ब्लॉकचेन भी मौजूद हैं। तो एक्सप्लोरर 1 है, एक्सप्लोरर 2 है, एक्सप्लोरर 3 है, एक्सप्लोरर 4 है और एक्सप्लोरर 5 है। यानी कि जनरेशन 1 की जितनी भी ब्लॉकचेन हैं, अ, उन ब्लॉकचेन के ऊपर बिटकॉइन मौजूद है और तकरीबन 5 ब्लॉकचेन जो है वो बिटकॉइन ने अपनी इंटीग्रेट की हुई हैं यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप में। तो जैसे ज़िले हसनैन साहब आपको बता रहे थे कि बिटकॉइन अब नेक्स्ट स्टेप पे भी जा चुका हुआ है। SH256 की तो ब्लॉकचेन उसके पास है ही है। तो प्रूफ ऑफ वर्क, माइनेबल और ये सारी चीज़ें, स्टोर ऑफ वैल्यू की जो टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है इस वक़्त, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में जाएँगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कॉइन मार्केट कैप है, इस कॉइन मार्केट कैप के अंदर बेसिकली इस वक़्त 5 बड़े ग्रुप जो है वो काम कर रहे हैं जिनके पास ये वाली वैल्यू है। उन 5 बड़े ग्रुप में से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रुप तो डेफ़िनेटली बिटकॉइन का ही है, क्योंकि जितने भी जनरेशन 1 के कॉइन हैं, उनकी सप्लाई थोड़ी है और उनका क्या है कि ट्रेड वॉल्यूम या ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो इतना ज़्यादा है कि उनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है। मार्केट में डोमिनेंस ज़्यादा है और उसकी मेन वजह ये है कि अगर आप इन रेटिंग्स में जाएँ तो जितना ज़्यादा पुराना कॉइन आपका होता चला जाएगा, यानी कि जितना ज़्यादा पुराना ये प्रोडक्ट होता चला जाएगा, तो वो उतना ज़्यादा सॉलिड बनता है, उतना ज़्यादा उसके ऊपर बेहतर काम होता है, उतने ज़्यादा वो ऊँच-नीच देखने के बाद एक सही जगह पे आके खड़ा होता है। तो एक तो इसमें ग्रुप है, जैसे बिटकॉइन है, लाइटनिंग कॉइन है और इस तरह के कॉइन जितने भी जो जनरेशन 1 के अंदर आते हैं। और दूसरा जो इस वक़्त आने वाला टाइम है, जो इस वक़्त बहुत अच्छा मार्केट में कमबैक करने की कोशिश कर रहा है और बहुत अच्छी फाइट चल रही है। ये बिज़नेस की दुनिया के अंदर बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन क्रिएट हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इथेरियम भी जो है, उसने भी बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जिसमें डीफाई का कॉन्सेप्ट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो उन्होंने लॉन्च किया है और प्लस वो प्रूफ ऑफ वर्क से निकल के प्रूफ ऑफ स्टेक में भी आ चुके हुए हैं कि आप अपने इथेरियम को वो होल्ड कर सकते हैं और उन होल्डिंग के थीरियम से बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक से वो माइनिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इथेरियम की भी तकरीबन 5 एक्सप्लोरर जो है वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। तकरीबन 5 ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो इथेरियम मौजूद है, जहाँ से ये स्टैटिस्टिक्स आती हैं। और अगर आप इसी तरीके से देखना चाहें रेटिंग्स में जा कर के भी, तो आपको ये 5 एक्सप्लोरर खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। इनका होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे लोगों के कॉइन पड़े होते हैं। वहाँ पे चीज़ें आपकी मौजूद होती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ इसकी जानकारी लेना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको आप
ये जो रेटिंग वाला पार्ट है, इसमें ये वाले चार्ट्स जो है वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये जो हेल्थ बताता है, ये जो हेल्थ वाला चार्ट है, ये तो सबसे ज़्यादा आपको बताता है कि आपका एसेट सॉलिड कितना ज़्यादा है। बेसिकली ये बताता है कि ये जो कॉइन एज़ ए एसेट सॉलिड कितना ज़्यादा है, और वो सॉलिडिटी जो है, वो कॉइन की लाइफ से पता चलती है, कॉइन के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई है, उससे पता चलती है, उसके यूज़र का जो फीडबैक है, उससे पता चलती है, यूज़र की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, उससे पता चलती है। तो इसके अंदर तकरीबन 4-5 क्राइटेरिया हैं, जिससे एज़ अ होल एसेट की वो हेल्थ बताता है। तो एक तो आप इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, किसी भी कॉइन को स्टडी करने के लिए। और दूसरे नंबर पे आप अगर यहाँ पे देखना चाहें कि इसकी जो सप्लाई है, वो कैसे-कैसे मूव हो रही है, तो बेसिकली ये माइनर से सप्लाई यहाँ पे एक्सचेंजेस में कैसे जा रही है। जो डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस हैं, जिसमें स्वैप के नाम पे एक बहुत अच्छी एक्सचेंज है। तो यूनिस्वैप से आपका ये सप्लाई यहाँ पे कितना जा रहा है, ब्लॉक रिवॉर्ड में सप्लाई आपका कितना जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिकली यहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। और अभी फिर मैं आपको आगे ये बताऊँगा कि मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ आपके साथ। ये बेसिकली इस चीज़ को मैं एजुकेट करने की क्यों कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आप ये जो रेटिंग वाला पार्ट है, इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ये जो चीज़ है, ये टेक्नोलॉजी है, ये आपको समझ आए, ये वाला जो पार्ट है, ये समझ आए। और एक्टिव सप्लाई कितनी है, मतलब एक तो जैसे आपको यहाँ पे इथेरियम की स्टैटिस्टिक यहाँ पे नज़र आएँगी कि 11 करोड़ 39 लाख इथेरियम जो है, वो टोटल मौजूद हैं। लेकिन इन 11 करोड़ कॉइन्स को ना तो कोई कहीं पे ट्रांसफर कर रहा है, ना कोई कहीं पे इनको बेचने के लिए जा रहा है। तो एक्चुअली में एक ट्रेडर को या एक बंदा जो किसी इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसको ये जानना है कि चलो ठीक है, मान लिया कि 10 करोड़ 11 करोड़ की सप्लाई मार्केट में मौजूद है, जो कि लोग अपने वॉलेट्स में लेके बैठे हैं। तो इस सप्लाई में से एक्टिव सप्लाई कितनी है, यानी कि यूज में कितनी है, सर्कुलेशन में ये इकोनॉमी कितनी है। तो उसको ये स्टैटिस्टिक्स जो है, वो इस चार्ट से मिलेगी। और ये चार्ट कोई अपनी तरफ से ये स्टैटिस्टिक्स नहीं दे रहा, ये इन सारी सोर्सेस से ये स्टैटिस्टिक्स दे रहा है, जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर ही मौजूद हैं। क्योंकि चाहे ये यूनिस्वैप में, चाहे ये ब्लॉक रिवॉर्ड में, माइनिंग में, किसी भी चीज़ में से ये सप्लाई का डाटा अगर आपको शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो 5 एक्सप्लोरर हैं, ये कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं। तो इन 5 एक्सप्लोरर से वो डाटा निकाल के आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये दूसरी जनरेशन के कॉइन है। और ये जो दूसरी जनरेशन के कॉइन है, ये आप समझ लीजिए कि इनका टाइम है बेसिकली, अगर देखा जाए, ये जो 2021 है, ये दूसरा बड़ा ग्रुप बन के जो है वो क्रिप्टो की इंडस्ट्री में बन के निकलेंगे। लेकिन आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जो बिटकॉइन है, वो एक सॉलिड एसेट के तौर पे सामने आ रहा है मार्केट में, वो ऑलरेडी ऑलवेज़ लीड करेगा। लेकिन ये है कि अगर कोई आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा सॉलिड इन्वेस्टमेंट के अंदर जाना चाहता है, तो उसको तो बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना चाहिए। बेसिकली बिटकॉइन के अंदर अगर कोई बंदा ज़्यादा फ़ायदा बनाना चाहता है, तो उसके अंदर फ्यूचर ट्रेड में और मार्जिन ट्रेड में इस वक़्त ज़्यादा इंसेंटिव मौजूद है, लेकिन एट द सेम टाइम उसमें रिस्क भी उतना ज़्यादा मौजूद है। लेकिन अगर जो सेकंड जनरेशन के कॉइन हैं, सेकंड जनरेशन के कॉइन में मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो मार्जिन ट्रेडिंग में या फ्यूचर ट्रेडिंग में जाएँ, क्योंकि ये वोलेटाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें आप स्पॉट ट्रेडिंग में या ओटीसी ट्रेडिंग में बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनमें। और इनको स्टडी करने का जो है, वो सही तरीक़ेकार ये है कि आप इनका चेक करें कि ये कितनी ब्लॉकचेन में लिस्टेड हैं। इनकी रेटिंग्स जो आ रही हैं, उन रेटिंग्स में डाटा क्या और कितना आ रहा है, नंबर ऑफ ट्रांज़ैक्शन कितनी हो रही हैं, नंबर ऑफ सप्लाई कितनी है, आप एक्सचेंजेस इनकी चेक करें और ये सब चीज़ें चेक करें। तो आप इसको ये कह सकते हैं कि बिटकॉइन इज़ वेरी मच मैच्योर कॉइन इस वक़्त। और अगर आप ये जो सेकंड जनरेशन के कॉइन हैं, तो ये आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट मैच्योर होने के करीब-करीब हैं। और ये कॉइन जो है, ये भी मार्केट के अंदर अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल आपको और बताता हूँ। एक और बहुत अच्छा ग्रुप है, जो कि मार्केट में सामने आ रहा है और बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, जैसे बायनांस कॉइन है।
तो बेसिकली बाइनांस कॉइन जो है वो पूरा एक ग्रुप है जो कि अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर के आया है और उस टेक्नोलॉजी का नाम है बाइनांस की स्मार्ट चेन। तो बेसिकली प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी एक कॉन्सेप्ट आया है, पीओएसए कॉन्सेप्ट जो है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को बाइनांस का कॉइन लेकर के आया है और इस वक़्त आप देखेंगे कि ये भी कॉइन जो है ये इनके रोड मैप की तरफ चल रहे हैं ऑलमोस्ट। आप ये कह सकते हैं कि ये इथेरियम के फॉलोअर्स हैं या उनकी तरह के कॉइन्स बनना चाह रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत अच्छी ब्लॉकचेन हैं जिनमें आप जा सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे ये पोल्का डॉट एक्सचेंज है। और दूसरा ये कि आप न्यूज़ के ऊपर ज़रूर नज़र रखें ताकि आपको ना मार्केट की समझ आए कि मार्केट में हो क्या रहा है, राइट? तो अगर हम देखें तो जो बाइनेंस खुद है, वो जब अपने कॉइन को बेच रहा है क्योंकि दूसरी मार्केट्स आके उसके कॉइन को, उसकी टेक्नोलॉजी को, ये चीज़ों को परचेज़ कर रही हैं या इसके कॉइन को एज़ अ यूटिलिटी के टोकन के तौर पे यूज़ कर रही हैं, तो वो खुद जो है वो इस तरह के कॉइन्स में जाकर के इन्वेस्टमेंट कर रहा है या हर उस नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जहां पे उसको लगता है कि इसकी डिमांड अच्छी जनरेट हो सकती है। अब इसमें टेक्निकल बात ये है कि सबसे पहले हम ये बात करते हैं, डिमांड के ऊपर हम बाद में आएंगे, कि अगर हम यहाँ पे बक्स कॉइन को देखें तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बक्स कॉइन के ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया और अब यहाँ से आगे कुछ काम रहता नहीं है या यहाँ से आगे काम करना नहीं बनता या बस यहाँ से आगे जो है वो इस कॉइन को सिर्फ बेच के ही निकलना बनता है और यहाँ से आगे कुछ हो नहीं सकता। तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप देखें तो अब से पहले बक्स कॉइन में अगर आप 2020 के ईयर को निकाल दीजिए तो 2020 से पहले बक्स कॉइन इस मार्केट में मौजूद ही नहीं था, जिसको हम पब्लिक मार्केट कहते हैं। यानी कि बक्स कॉइन को इससे पहले डिजाइन इस हिसाब से किया गया था कि उसको एक कम्युनिटी के अंदर बेचा जाए, बिट्सोलाइव प्लेटफॉर्म में बेचा जाए, एक नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में बेचा जाए, राइट? तो उसको एक कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया या बेचा गया और डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी आपको पता है कि प्लेट विद इन द प्लेटफॉर्म जिसमें कैश फिनिक्स एक्सचेंज है, जिसमें बिट्सोलाइव एक्सचेंज है, वो सब लोगों के पास उनके कॉइन मौजूद थे और विद इन द प्लेटफॉर्म लोग अपने कॉइन इस्तेमाल कर सकते भी हैं और इस्तेमाल करते भी रहे हैं, राइट? जो जो भी कंपनी प्रोग्राम लाती रही है उसमें हर प्रोग्राम में कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं बक्स कॉइन का रोल बनाती रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें बक्स कॉइन को एज ए प्रोडक्ट के को लेकर के, अब वक्त ये आ गया है कि बक्स कॉइन को धीरे धीरे से इंटरनल कम्युनिटी से निकाल करके आउटर मार्केट में फेंकना। अब आउटर मार्केट में ये कैसे जाएगा? आउटर मार्केट में इस तरीके से जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में पार्टिसिपेट करिए। यानी कि आपको करना क्या है, आपको अपने बक्स कॉइन को क्लेम करके अपने वॉलेट में लेना है, राइट? और सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या बक्स कॉइन के ऊपर जो है, क्या इसकी बहुत ज्यादा प्राइस डेवलप हो गई, इसके बाद हमें काम करना छोड़ देना चाहिए? ये क्वेश्चन है, आप अपने आप से पूछिए एज ए कॉइन होल्डर या एज ए कॉइन ओनर। आप अपने आप से पूछिए कि अगर आप अपने 5 लाख बक्स कॉइन के मालिक हैं या अपने 10 लाख बक्स कॉइन के मालिक हैं या आप 50,000 बक्स कॉइन के मालिक हैं या आप अपने एक बक्स कॉइन के मालिक हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने कॉइन अपने वॉलेट में लीजिए। और दूसरा, मैं आप लोगों से एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या बक्स कॉइन को आउटर मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करवा लिया हमने? क्या हमें इसके ऊपर काम छोड़ देना चाहिए? क्या हमें आउटर मार्केट में भी वो जौहर नहीं दिखाने चाहिए जो जौहर हमने इनर मार्केट में दिखाए? बड़े बड़े इवेंट्स किए हमने, बड़ा बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया, बड़ी बड़ी कम्युनिटीज बिल्ड की और अच्छी इनकम भी की, राइट? अब उसमें बहुत सारी चीजें अच्छी हुई, बहुत सारी चीजें बुरी हुई, राइट? क्वेश्चन ये है कि जब बक्स कॉइन को अब आप आउटर मार्केट में लेकर के आ रहे हो, तो क्या आउटर मार्केट में आपने आउटर मार्केट के हिसाब से बड़े बड़े जौहर दिखाने हैं या नहीं दिखाने? क्या आपने इसको और बिल्ड करना है या नहीं करना बिल्ड? तो ये सब चीजें जो है इनके बारे में हम लोगों को सबको मिलके चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है? डेवलप करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेवलप वाला पार्ट बेशक आप हम पे छोड़ दीजिए, लेकिन
बात ये है कि जितना हम इसको पॉपुलर करेंगे, जितना ज्यादा हम इसके अंदर कम्युनिटीज लाएंगे, जितना ज्यादा हम इस कॉइन का ब्लॉकचेन का ट्रांसफर करेंगे, जितना ज्यादा हम इस कॉइन को की सर्कुलेटिंग सप्लाई को हम नए लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उतना ज्यादा कम्युनिटी बिल्ड होता चला जाएगा, उतने ज्यादा बक्स कॉइन के ऊपर बात करने वाले बनते चले जाएंगे, राइट। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं कि बक्स कॉइन के अंदर अभी यहाँ पे एक एक्सप्लोरर मौजूद है। तो डेफिनेटली क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम आउटर मार्केट में मौजूद हैं और आपको पता है कि बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई है, बहुत अच्छी यूटिलिटी बनाई है, इन हाउस यूटिलिटीज जो कंपनी ने आउटर मार्केट के लिए बनाई हैं, जिसमें मोयो ट्रेड और फेस किंडल मौजूद है, तो वो एक बहुत अच्छी और हाई एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी तक उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बाइनांस नहीं काम कर रहा या बाकी कंपनीज काम नहीं कर रही। बाइनांस बहुत अच्छा काम कर रहा है या बाकी कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन वो अपनी अपनी डोमेन में काम कर रही हैं। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि मोयो ट्रेड और फेस किंडल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर बाकी कॉइन काम नहीं कर रहे, लेकिन वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो हम उसके ऊपर तो ऑलरेडी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट मुकम्मल कर चुके हुए हैं और आपको नजर आएगा कि वो यूटिलिटीज जो है वो किस तरीके से मार्केट में नेक्स्ट ईयर से परफॉर्म करती हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या बक्स कॉइन को हमें इस रेटिंग वाले पार्ट में, क्या हमें इसके ऊपर ये सेम काम नहीं करना चाहिए जो काम इथीरियम ने किया? क्या हमारा भी यहाँ पे लाइव डाटा नजर आए? लेकिन मैं आपको बताऊं कि कंपनी को भी ये डेवलपमेंट करने में कोई ज्यादा फायदा नहीं है अगर आप डेफिनेटली सर्कुलेटिंग सप्लाई जो आपके पास आ रही है उसकी कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको, मैं इसकी एग्जांपल पकड़ लेता हूं। लेट से अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन की एग्जांपल को ही पकड़ लेते हैं, यहाँ पे लेट से ये कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने पकड़ के इस डेवलपमेंट को के ऊपर जितना भी कॉस्ट लगना था या जितना भी इसके ऊपर एक्सपेंस आना था वो कर दिया और ये डेवलपमेंट ये हो गई भाई साहब कि ये वाला जो है पूरा मैकेनिज्म कंपनी ने डिजाइन कर दिया, राइट। अब इस मैकेनिज्म को डिजाइन करने के बाद अगर एक्चुअली में लोग एक दूसरे को कॉइन ट्रांसफर नहीं कर रहे या लोग इस कॉइन को एक्सचेंज में जाके ट्रेड नहीं कर रहे या इसके ब्लॉकचेन के ऊपर मूवमेंट नहीं होती, तो मुझे ये बताइए कि ये जो चीजें मूव कर रही हैं ये चीजें बिल्कुल मूव नहीं करेंगी और इस डेवलपमेंट को भी करने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, राइट। तो मेन ये है कि एक तो नंबर वन, इस चीज को तो आप बड़ा क्लियरली समझ लीजिए कि बक्स कॉइन जो है वो एक बहुत अच्छा क्रिप्टो कॉइन है और आप ये समझ लो कि हर उस स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट को बक्स कॉइन लेकर के आएगा अपने इकोसिस्टम में, जिससे बक्स कॉइन की मैनेजमेंट को लगेगा कि बक्स कॉइन को ये वाली डेवलपमेंट एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकती है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो आप समझ लो कि इंटेंशन और इस कमिटमेंट पूरा क्लियर है, राइट। लेकिन अगर आप ये सोचो कि अगर इसके अंदर आप लोग ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, आप अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि हाल ये है कि अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने बक्स कॉइन का विड्रॉल अनाउंस किया तो मुझे बड़ी शर्म आती है उन लोगों को लीडर्स कहते हुए जिन लोगों ने अपने इन्वेस्टर को विड्रॉल दिलवाने के लिए बॉदर भी नहीं किया। यानी कि आज अगर कंपनी अनाउंस कर देना कि सारे लीडर्स को भी विड्रॉल मिलेगा, तो आप फॉर्म छोड़ो, अंगूठे, पाँव के अंगूठे भी लगवा लो इनसे, तो ये आएंगे और कहेंगे कि हमारे कॉइन हमें दे दो। ठीक है, दुबई का टिकट लेके भी आ जाते हैं, ठीक है, और अपने कॉइन लेने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अपने इन्वेस्टर को कॉइन दिलवाने की बारी आई है, तो सिंपल कॉइन्स दिलवाने के लिए भी, राइट, सिंपल कॉइन दिलवाने के लिए भी किसी ने बॉदर नहीं किया। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। आप लोगों को भी एज ए इन्वेस्टर और एज ए लीडर खुद ये सोचना है कि आपका अपना रोल क्या होना चाहिए और आपने अब अपना नेक्स्ट रोल बनाना क्या है बक्स कॉइन के अंदर अपना। अदरवाइज मैंने मेरे ख्याल में इस वेबिनार के अंदर अगर 40 मिनट बात की तो 30 मिनट तो मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में, इथीरियम के बारे में या दूसरे कॉइन्स के बारे में बताया है।
तो अगर आपको लगता है कि आप उस कॉइन के अंदर अपने करियर बना सकते हैं या अपने आप को कोई सुपर एक्टिव किस्म का इन्वेस्टर बना सकते हैं, तो आपको उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से आज के दिन में मेरी जो लॉजिक कहती है, वो ये कहती है कि मेरे जैसे बंदे को या जितने भी हम लोग हैं, जो किसी क्रिएटिविटी पे बिलीव करते हैं, जो किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करने पे बिलीव रख करते हैं या किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करके खड़ा करने के ऊपर बिलीव करते हैं, तो उन लोगों को बक्स कॉइन जैसे कॉइन के ऊपर काम करना चाहिए, जिनकी मैनेजमेंट कमिटेड है, जो कि हर उस डेवलपमेंट को लेकर के आना चाहती है, जो आप समझ लो इसमें इथीरियम आता है, जिसमें बिटकॉइन आता है और ये सब चीजें आती हैं। तो एक तो बात हो गई रेटिंग्स की। दूसरी आप चीज ये भी चीज खातिर जमा रखिए कि ये कोई एक्सचेंजेस के लिए भी एंड नहीं है कि ये सिर्फ 2 या 3 एक्सचेंजेस ही आनी थी। अभी बक्स कॉइन जो है वो P2P, B2B और एक्स रेट में ट्रेड हो रहा है। ला टोकन में आपको पता है ऑलरेडी बक्स कॉइन लिस्टेड है। वहां पे भी आप लोग अपना कॉइन ट्रांसफर करके ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब कंपनी नहीं चाहती कि हर एक्सचेंज के अंदर कंपनी ही जाके ट्रेड करे। तो वो जो ला टोकन की एक्सचेंज है वो आप लोगों के लिए फ्री पड़ी है, एक्स रेट है, P2P, B2B है, तो वहां पे जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। और वो लोग जो समझते हैं और जो समझते थे कि $2 के ऊपर या €2 के ऊपर उन्होंने कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, राइट, बहुत सारे लोग होंगे जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, तो वो इस टाइम के ऊपर इस कॉइन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अब तो इसमें कोई एस्क्रो वाला सिस्टम भी नहीं है। आप अगर एक्सचेंज में अपने कॉइन को, बक्स कॉइन को बाय करते हैं, तो सेम टाइम आप उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं अगर आपको उसके अंदर मार्जिन अच्छा नजर आता है। और अगर आप होल्डर हैं, तो आप उसको 1 साल के लिए होल्ड भी कर सकते हैं और देखें कि इस कॉइन का क्या फ्यूचर है। और इसके रोड मैप को आप भी फॉलो करें और इनकरेज करें, उसमें पार्टिसिपेट करें, और कंपनी तो उसमें अपना 100% कर ही रही है। उसके बाद जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको किसी एक बंदे को या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं रखनी होती, राइट। सेम इसी तरीके से एक्सचेंज भी एक नहीं रखनी होती। तो बहुत सारे लोग तो ये समझते थे कि कैश फिनिक्स अगर नहीं होगी तो पता नहीं बक्स कॉइन ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली आउटर एक्सचेंजेस हैं और आउटर एक्सचेंजेस में भी बक्स कॉइन आ सकता था, तो जो कि बक्स कॉइन इस वक्त आ भी चुका हुआ है। और उसके बाद और भी आउटर एक्सचेंजेस में बक्स कॉइन आएगा। लेकिन हमें इस समझ लीजिए ये जो 4 पिलर हैं, जिसमें से एक पिलर आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का। इसको बड़ा नजर रखना है इसके ऊपर कि कॉइन की ज्यादा सप्लाई चंद एक लोगों के हाथ में ना जाए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में जाए। यानी कि आप इसकी अगर डाइवर्सिफिकेशन अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये जो इतना ज्यादा सप्लाई दिया है ये थोड़े से लोगों को दिया है। तकरीबन 748 लोग इस लिस्ट में मौजूद हैं और इसमें 400 लोग इस लिस्ट में मौजूद हैं। तो ये जो थोड़ा सा सप्लाई दिया है, ये बहुत ज्यादा लोगों में दिया है। इसका इम्पैक्ट भी बहुत अच्छा आएगा, राइट। ये लोग अपने कॉइन बेचने के लिए जाएंगे, कॉइन के बारे में बात करेंगे, किसी सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे। यानी कि कॉइन के इकोसिस्टम के अंदर ये लोग जो है दोबारा से एफर्ट डालना शुरू करेंगे जब उनको पता है कि उनका कॉइन उनके हाथ में आ चुका हुआ है। इस तरीके से एक्सप्लोरर के ऊपर ऊपर अगर हम बात करें, तो अभी ये वाला जो आप समझ लीजिए एक्सप्लोरर है बक्स कॉइन का, इसके ऊपर भी एक तो डेवलपमेंट कंपनी कंटिन्यू रखेगी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आनी है। मैं इस चीज के अंदर आपको ज्यादा लंबा चौड़ा बता के नहीं उलझाऊंगा कि कंपनी और क्या ला रही है। जो जो चीजें आती चली जाएंगी वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे, जो नेक्स्ट ईयर से वेबिनार करूंगा मैं। लेकिन इसमें ये चीज भी रखें कि जो थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन्स हैं, उनको भी कंपनी ला सकती है। तो ये भी एक रोड मैप रहेगा बक्स कॉइन का कि हम क्या करें कि एक तो ब्लॉकचेन्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट लाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सारी डेवलपमेंट कंपनी इन हाउस करेगी। यानी कि इन हाउस डेवलपमेंट तो कंपनी ऑलमोस्ट कर चुकी हुई, और इन हाउस डेवलपमेंट में कंपनी की जो ज्यादातर डेवलपमेंट है वो आपको पता है यूटिलिटी से रिलेटेड रहती है, जिसमें मोयो ट्रेड है, फेस किंडल है, इन चीजों को लेकर के जो कि ऑलमोस्ट डन हो चुकी हुई है। और नेक्स्ट मंथ से
मोयो ट्रेड को रीलॉन्च कर रहे हैं हम बड़े जबरदस्त तरीके से, और फेस किंडल के अंदर हम बहुत सारी चीजें ला रहे हैं, और उसमें अच्छी बात ये है कि एक छोटा सा प्लान भी ला रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके अंदर आप लोग फेस किंडल के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप फेस किंडल के ऊपर और मोयो ट्रेड के ऊपर भी नजर रखिए। और प्लस ये है कि बक्स कॉइन के अंदर आप कॉइन मार्केट कैप में डेली आप इसका वॉल्यूम भी चेक करें। इस वक्त जो है जो भी लोग अपने कॉइन बेच रहे हैं, राइट, इसमें पहले नंबर पे आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो कॉइन लोगों के पास गए हैं, डेफिनेटली उनमें से अगर कोई बंदा चाहे तो वो कॉइन अपने बेच रहा है या बेच रहे होंगे, वो ऐसे किसी के कंट्रोल में नहीं है कि अगर वो खुद बेचना चाहें तो कोई उनको बेचने ना दे, राइट। और बहुत सारे लोग जो बेच रहे हैं इस प्राइस के ऊपर, अगर उनको लगता है कि यही प्राइस है बक्स कॉइन की, इसके बाद कोई नेक्स्ट प्राइस आनी नहीं है अच्छी इसकी, तो अगर वो बेच रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे 5 से 10 हज़ार डॉलर का जो बक्स कॉइन है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर क्लियर भी हो रहा है, और इसका कॉन्फिडेंस भी आप चेक कर सकते हैं, काफी हाई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी अपने कॉइन्स को अपने ट्रेड वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रही है, बल्कि अब दूसरे लोग जो है वो कंपनी के ट्रेड वॉल्यूम के साथ अपने कॉइन को जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, और प्लस जो मार्केट से कॉइन का ट्रेड वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे से जैसे इसमें सेलर्स पार्टिसिपेट करेंगे, आपको भी ये सोचना है, सेलर्स को भी ये सोचना है कि क्या वो एट द सेम टाइम एक्सचेंज के अंदर बायर भी खड़ा कर रहे हैं कि नहीं खड़ा कर रहे। तो वो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम के तहत आप देखेंगे कि जब यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम या प्राइसेस मूव करेंगी, या इसमें जब हम फर्दर डेवलपमेंट लेकर के आ रहे हैं, जो हम यूटिलिटीज लेकर के आ रहे हैं, तो ये चीजें जैसे जैसे आप देखेंगे मार्केट में जाएंगी, तो उससे क्या होगा, बक्स कॉइन जो है वो और अच्छे तरीके से परफॉर्म करना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि जो कंपनी यूटिलिटीज लेकर के आई है, जैसे मोयो ट्रेड का प्लेटफॉर्म है, फेस्टिंडल का प्लेटफॉर्म है, उनके ऊपर उनका बक्स कॉइन क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि बक्स कॉइन जो है बेसिकली वो इनर कम्युनिटी से निकल करके आउटर मार्केट में आ चुका हुआ है। तो अब कंपनी या कोई भी दूसरी कंपनी अगर कोई यूटिलिटी ऐड करती भी है तो वो ब्लॉकचेन वाला कॉइन आपसे लेगी, राइट। आपसे कोई बिटसोलाई में जो पड़ा हुआ कॉइन है वो नहीं लेगी। इसलिए आपका क्या काम है कि आपका जो बिटसोलाई में कॉइन पड़ा हुआ है आप उसको ब्लॉकचेन में ले लीजिए, क्योंकि कोई भी कंपनी उसकी जब यूटिलिटी एक्सेप्ट करेगी या उसका कोई ट्रांसफर लेगी या उसको एज ए पेमेंट गेटवे यूज करेगी, तो सबसे पहले तो कम्युनिटी के पास क्या होना चाहिए, कॉइन होना चाहिए, राइट। तो आज के दिन में अगर 2 से 2,500 लोगों ने ही सिर्फ विड्रॉल लिया है, तो कल को कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो 2-2,500 लोगों के लिए जो है वो आपके कॉइन को एज ए यूटिलिटी नहीं जोड़ेगा, राइट। आपके प्रोजेक्ट के अंदर अगर कॉइन लोग लेकर के बैठे हैं 1 लाख लोग, 50,000 लोग, 20,000 लोग, तो देन फिर लोग जो है वो उस कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के लिए चीजें लाते हैं, उस कम्युनिटी को लेकर लाने के लिए चीजें लाते हैं। तो डेफिनेटली एक तो जो बक्स कॉइन की मैनेजमेंट है उसमें जो मोयो ट्रेड का प्लेटफॉर्म है, जो फेस्टिंडल का प्लेटफॉर्म है, ऐसा टाइम आएगा डेफिनेटली जब मोयो ट्रेड प्लेटफॉर्म जो है वो बक्स कॉइन को एक्सेप्ट करेगा जो ब्लॉकचेन में मौजूद है। और ऐसा टाइम आएगा कि और भी बहुत सारे यूटिलिटीज प्लेटफॉर्म इसके आएंगे जो कंपनी बना चुकी हुई है। लेकिन तब तक जब तक आप लोगों के पास आपका कॉइन आ नहीं जाता, तो पहले नंबर पे तो आप अपने कॉइन लें और अपनी टीमों को कॉइन दिलवाएं। तब तक जो है वो आप मोयो ट्रेड के ऊपर काम कर सकते हैं और फेस किंडल के प्लान के ऊपर काम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि और कम्युनिटी में भी इजाफा होता चला जाएगा उन प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी जिनको आपने एज ए यूटिलिटी लेकर के आना है बक्स कॉइन के अंदर। क्योंकि आप एक चीज को समझो कि हर चीज के अंदर एक अपोजिट कम्युनिटी आपको खड़ी करनी होती है। यानी कि यहाँ पे अगर आप बक्स कॉइन को ट्रेड कर रहे हो तो आप किसी चीज के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, यानी कि आपको उसके सामने किसी चीज किसी और करेंसी को फिर खड़ा करना है, चाहे उसके बदले में डॉलर हो, चाहे वो उसके बदले में बिटकॉइन हो। सेम इसी तरीके से अगर हम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे बक्स कॉइन के अंदर 1 लाख लोगों की कम्युनिटी है और उन 1 लाख लोगों की कम्युनिटी ने अपना कॉइन अभी तक अपने वॉलेट में नहीं लिया, तो वो कम्युनिटी फिर 1 लाख लोगों की नहीं है, राइट। वो बिट्सो लाइफ की कम्युनिटी है 1 लाख लोगों की, राइट। कॉइन की कम्युनिटी
वो कंसीडर होगी जो आप इसमें लेंगे, एक्सप्लोरर के अंदर, वॉलेट के अंदर लेंगे। तो आपको इस चीज को बड़ा अच्छे तरीके से समझना है कि आप अगर अपने आप को कॉइन की कम्युनिटी समझते हैं, तो आपको बक्स का वॉलेट क्रिएट करना है और अपना बक्स कॉइन ब्लॉकचेन के अंदर लेना है। तभी तो कल को जब आप अपने कॉइन ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स आपकी नजर आएगी ना, ये वाली स्टैटिस्टिक्स जो मैं आपको दिखा रहा था, कि यहाँ पे वो आपको यही बता रहा है ना कि यहाँ पे जो कम्युनिटी बैठी है वो कितने कॉइन एक्सचेंज में ट्रांसफर कर रही है, जो एक्सचेंज में कम्युनिटी बैठी है वो कितने कॉइन ट्रांसफर कर रही है। ये बंदे ही कॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं, ये बेसिकली वॉलेट ही कॉइन ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इन चीजों को आप प्लीज जरूर समझ लीजिए। बक्स कॉइन की जितनी भी कम्युनिटी है, जो जिन्होंने बिट्सो लाइफ के अंदर बक्स कॉइन को आईसीओ के लेवल में परचेज किया, इसके अंदर इन्वेस्ट किया, उस कम्युनिटी का काम क्या है, अपना वॉलेट क्रिएट करे और उस वॉलेट के अंदर अपना कॉइन ले, राइट। और फिर जब आप अपने वॉलेट से कॉइन ट्रांसफर करते हैं एक्सचेंज से, या एक्सचेंज से निकाल के वॉलेट में लाते हैं, या वॉलेट से आप किसी यूटिलिटी में इस्तेमाल करते हैं, या आपका कोल्ड वॉलेट से वार्म वॉलेट में जाता है, तो वो सारी एक्टिविटीज यहाँ पे आपकी पब्लिकली शो हो सकती हैं। तो ये वाली जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं जो कि टॉप के कॉइन्स लेकर के बैठे हुए हैं, इन डेवलपमेंट्स को बक्स कॉइन के अंदर हम लोगों ने लेकर के आना है। अगर किसी को लगता है कि बक्स कॉइन के अंदर उसको अपना करियर सेट करना है, उसको अपने आप को सेट करना है, तो क्या करे, वो इसके एसओपीज फॉलो करे, वो इसके इकोसिस्टम को फॉलो करे, और एट द एंड ऑफ द डे ये देखे कि मैंने इस कंपनी से क्या निकाला और फिर इस कॉइन को मैंने क्या दिया। यानी कि आपने, जैसे आज के दिन में जब मैनेजमेंट इसके ऊपर काम कर रही होती है, तो हम इस एंगल से चीजें सोच के काम कर रहे होते हैं कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर जब हम आएंगे, तो क्रिप्टो इंडस्ट्री से हमने लेना क्या है, और लेना हमने तब है कि हमने देना क्या है क्रिप्टो इंडस्ट्री को। तो अगर हम देखें, जो एफएक्स का और सोशल ट्रेडिंग का जो पूरे का पूरा आइडिया है, जिसके बारे में हम सिर्फ बात करते थे 2018 में, आज के दिन में जब वो इम्प्लीमेंट हुआ है मोयो ट्रेड के थ्रू, तो आप देख सकते हैं कि मोयो ट्रेड की कितनी ज्यादा डिमांड है। और इस हद तक डिमांड है कि इसमें रिटेल लेवल लेवल के क्लाइंट भी आ रहे हैं, आउटर मार्केट के क्लाइंट भी आते हैं, और प्लस अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ब्रोकर्स भी आना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे बाइनांस जो है वो बहुत सारे कॉइन्स को लिस्ट करता है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, ताकि उनका कॉइन जो है वो वहां पे ट्रेड करवा सके। तो उनका जब कोई भी कॉइन बाइनांस के ऊपर जाता है, अगर अगर उसकी 1 लाख लोगों की कम्युनिटी है, तो वो 1 लाख लोगों की कम्युनिटी को अकाउंट खोलना पड़ता है बाइनांस में, तो वो कम्युनिटी भी बाइनांस का हिस्सा बन गई। द सेम वे, जब मोयो ट्रेड के ऊपर कोई ब्रोकर आना चाहता है, तो उसके पास जो जितना भी 10,000 20,000 क्लाइंट है, और हमारे पास जितना भी 10,000 20,000 क्लाइंट है, हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, राइट। हम एक दूसरे को अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी प्रोडक्ट, अपनी प्रमोशंस बेच सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हर बंदा अपनी स्किल्स के मुताबिक एक अच्छे अंदाज में बिजनेस कर सकता है, राइट। तो बिजनेस को करने से पहले आपको सबसे पहले बिजनेस को समझना जरूर है। अदरवाइज आपका क्या काम होना चाहिए, आप सिंपल क्या करें, बक्स कॉइन के अंदर जो आपने कॉइन लिया हुआ है अपना, जो बिट्सो लाइफ के प्लेटफॉर्म पे लिया या आपने कैशफिक्स के प्लेटफॉर्म पे लिया, तो अभी क्योंकि कंपनी ने बिट्सो लाइफ के प्लेटफॉर्म से विड्रॉल स्टार्ट किया है बक्स कॉइन का उसके आउटर वॉलेट में देना, तो आपका क्या काम बनता है कि अपना कॉइन निकालें बिट्सो लाइफ से और उसको एक्चुअल बक्स कॉइन की ब्लॉकचेन में ले लें। और एक्चुअल बक्स कॉइन में लेने के बाद अगर आपको लगता है कि इस लेवल पे बेचना चाहिए आपको, तो उसको बेच डालिए। और अगर आपको लगता है कि आपको इसमें फर्दर वेट करना है या आपको इसमें फर्दर और इन्वेस्ट करना है, तो रेट्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगता है वो काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये चीज मेरी तरफ से आप ये लेकर के चलिए कि बक्स कॉइन जो है वो बिल्कुल उसी डगर पे है जिस डगर पे बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े कॉइन हैं, राइट। आज के दिन में बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार बिटकॉइन तो $24,000 पे आ गया, तो बिटकॉइन जो $24,000 पे आया इन सारी डेवलपमेंट की वजह से लेकर के आया, राइट। और इन इन इस लेवल पे आ गया। आज के दिन में बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे
कि इथेरियम जो है वो 2019 में $70 का था, तो अब ये जो $625 का है, काश मैं उस वक़्त कर लेता। तो होता क्या है कि वो जो डेवलपमेंट्स जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, ये डेवलपमेंट्स तब हुई नहीं थी, तब उनके आने की बात हो रही थी या तब वो डेवलपमेंट हो रही थी, राइट? तो उनके आने से पहले जिन लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट कर लिया और आने के बाद अगर वो आज निकलते हैं, तो वो एक अच्छे और ह्यूज प्रॉफिट के अंदर निकलते हैं। तो सेम वे में अब बक्स कॉइन के अंदर भी वो सेम डेवलपमेंट जो है वो आएंगे और इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इथेरियम को प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम लाने में 2 साल लग गए, राइट? इसके अलावा ये जो जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रहा था जिसमें रेटिंग्स हैं, इन चीजों को लाने में 6-6 महीने 1-1 साल लग गया, राइट? लेकिन जाहिर सी बात है हमारे लिए ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, ये एक थर्ड पार्टी आप समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट? बक्स कॉइन के लिए। तो बक्स कॉइन को सिर्फ उसमें पैसा इन्वेस्ट करके ही सिंपली उन डेवलपमेंट को लेकर के आना है और 3 महीने के नोटिस पे, 4 महीने के नोटिस पे, 6 महीने के नोटिस पे जो डेवलपमेंट बिटकॉइन 8-10 साल में लेकर के आया, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन में 4-5 साल के बाद आई, तो उन डेवलपमेंट को जो है 1 साल के अंदर बड़े अच्छे अंदाज में लेकर के आया जा सकता है। और फिर देन जब इसमें इसके यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स भी परफॉर्म करेंगे, तो आपको उनकी डिमांड के हिसाब से और उनकी सप्लाई के हिसाब से उसमें एक अच्छी प्राइस भी मिलेगी। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यूटिलिटीज के ऊपर। अगर आप सिर्फ यूटिलिटीज को समझना चाहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बाइनांस का कॉइन जो है वो इस वक्त 4 एक्सप्लोरर पे मौजूद है और ये जितनी एक्सप्लोरर पे मौजूद है डेफिनेटली बाइनांस के ये यहाँ पे ब्लॉकचेन आती ही तब हैं, ये टेक्नोलॉजीज आती ही तब हैं जब आपकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है आपके कॉइन की, ये इस ब्रांड के ऊपर तब आती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 4 ब्लॉकचेन मैंने आपको दिखाई हैं, इन 4 ब्लॉकचेन का लेना-देना ही कोई ना हो बाइनेंस के इस कॉइन के साथ या इनके इस रेट के साथ या इस सप्लाई के साथ और ये यहाँ पे ब्लॉकचेन डाल दी जाए, ऐसा नहीं होता, राइट? इसमें ये कहीं न कहीं यूज़ हो रहा होता है। तो अगर मैं आपको सिर्फ इसका बता दूँ, बाइनेंस की स्मार्ट चेन में, तो बाइनेंस के स्मार्ट चेन में जितनी भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं लोग, राइट? तो उसके अंदर जैसे इथेरियम में जो गैस प्राइस होती है, वो आपको पे करनी पड़ती है इथेरियम के थ्रू, राइट? तो सेम तरीके से जो ट्रांजैक्शन फीस होती है बाइनेंस की स्मार्ट चेन के अंदर या उसकी जो लिस्टिंग फीस है, वो आपको पे करनी पड़ती है किसके थ्रू? बीएनबी टोकन के थ्रू। तो डेफिनेटली ये इसकी यूटिलिटी है। तो अगर आप ये देखें कि मार्केट के अंदर जो है, अगर आप क्राइटेरिया बना के चलें, 2800 बाइनेंस आप कह लीजिए बीएनबी टोकन फीस है बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर आने की, 2800। तो अगर 2800 बाइनेंस टोकन की डिमांड जनरेट होनी है एक उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आने की, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 8000 लोगों में से पहले तो आप ये सोचिए कि इसमें 10% क्लाइंट ही जाएंगे उनके पास, तो वो डिमांड जनरेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो मोयो ट्रेड और एफएक्स का जो MT4 का प्लेटफॉर्म है, क्या उसके अंदर सिर्फ 8000 क्लाइंट ही होते हैं? क्या उसके अंदर अगर आप दूसरे ब्रोकर्स को भी लिस्ट करते हैं तो एफएक्स की दुनिया में कितने क्लाइंट होते हैं, राइट? यहाँ पे तो इन्होंने कारपोरेट प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं, यानी कि बाइनेंस की स्मार्ट चेन के ऊपर एक यूजर को सिर्फ इतना ही फायदा है कि वो जितनी ट्रांजैक्शन करता है तो उसकी एक माइनर सी फीस होती है, वो तो ना होने के बराबर है क्योंकि उसको ट्रांजैक्शन करने के लिए यहाँ पे लाना होता है। जो ज्यादा पेमेंट हो रही होती है बाइनेंस को, वो पेमेंट हो रही होती है कंपनी की तरफ से, यानी कि ये एक कॉर्पोरेट प्रोडक्ट है, राइट? तो इन्होंने ये जो प्रोडक्ट बनाई वो कॉर्पोरेट प्रोडक्ट बनाई और कॉर्पोरेट में ये जितने भी क्लाइंट इनके पास आएंगे वो बाइनेंस की डिमांड जनरेट करेंगे। तो इसके मुकाबले में जो बक्स कॉइन की यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट मंथ बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैं अभी यूटिलिटीज के टॉपिक को नहीं छेड़ना चाह रहा। उसके ऊपर मैंने प्लान ये किया है कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा
आपको ज्यादा ना उलझाते हुए, क्योंकि अब चीजें जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूट करनी है। अब तो एग्जीक्यूट करते करते अगर किसी को समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, राइट। और अगर किसी को समझ में नहीं आएंगी तो फिर वो बाद में समझता रहेगा। हमारी तरफ से एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप अपने बक्स कॉइन ले लीजिए, ठीक है। आपको लगता है उनको अभी ट्रेड करना है, अभी ट्रेड कर लीजिए। आपको लगता है उनको लेके आपको अपने वॉलेट में लेके बैठ जाना चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने वॉलेट में लेके बैठेंगे तो भी एक तरह से आप उसकी ब्लॉकचेन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि कोल्ड वॉलेट से जब वार्म वॉलेट में जा रहे हैं तो भी ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं बैकएंड पे ब्लॉकचेन में हो रही होती है। तो मेरी तरफ से आज के दिन में इतना ही। मैं माफी चाहता हूं अगर मैं कोई ऐसा टॉपिक जो आप लोग सुनना चाहते हैं और उसको मैं स्किप कर गया हूं, तो आप इसका फीडबैक जो है वो आप मेरे जो फेसबुक का पेज है या फेसटिंडल का जो पेज है मेरे इनबॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मुझे बात करनी चाहिए तो वो टॉपिक आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो जो भी मैं वेबिनार करूंगा उस वेबिनार के अंदर उस टॉपिक को मैं जरूर ऐड करूंगा जो आप रिकमेंड करेंगे। और अगर वो वैलिड या रेलिवेंट टॉपिक होगा बक्स कॉइन के इकोसिस्टम के लिए या मोयो ट्रेड के बिजनेस के लिए, तो बक्स कॉइन के अराउंड जितनी भी चीजें हैं उससे रिलेटेड जो जिस टॉपिक के ऊपर भी आप चाहें, आपको किसी चीज की समझ नहीं आती या आप चाहते हैं कि लोगों को आप या अपनी टीम को समझाना चाहते हैं, तो उस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल से बात कर सकते हैं। इस वेबिनार में मैंने बहुत सारे मुद्दे छेड़े बक्स कॉइन की डेवलपमेंट को लेकर के। मैंने जल्दी जल्दी में आपको रेटिंग्स को बताने की कोशिश की, एक्सचेंजेस को बताने की कोशिश की, ब्लॉकचेन्स को बताने की कोशिश की। फिर भी अगर किसी को लगता है कि इसको बहुत ज्यादा डिटेल में उसको समझना है और फिर काम पे लगना है, तो आप इसको अच्छे तरीके से अपना विजन क्लियर करके तो अब आप एक नए साल से जो है वो नए अंदाज में अच्छा काम करें और बिजनेस करें। बिजनेस के अंदर टू वे ट्रैफिक होती है, वन वे ट्रैफिक नहीं होती। बेनिफिट लें भी सी और पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा आपको। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो फिर आपको एज ए इन्वेस्टर जो है वो इस चीज का वेट करना है कि आपके कॉइन का विड्रॉल आए, या तो अभी निकल जाइए या फिर आप इसको बिल्ड होने दें। और जैसे जैसे इसकी प्राइस जो जो बिल्ड होती जाएगी, जहां पे आपको एग्जिट करना है आप इसमें से एग्जिट करते चले जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है जो मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको लगता होगा कि ये अभी नहीं हो रही, तो वो भी वेरी सून इम्प्लीमेंट होने के लिए जा रही हैं। पिछले 1 साल से कंपनी ने इसी चीज की तैयारी की है और नेक्स्ट ईयर जो है वो इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं और कोशिश हमारी ये होगी कि वो हम लोगों की जिंदगियों में और इसका इकोसिस्टम के अंदर ज्यादा बेहतरी का साल हो। तो सब लोग मेहनत करने के लिए तैयार हों, अपने आप को री एनर्जाइज करें। अगर आपको भी लगता है कि इथीरियम के लेवल की रेटिंग्स आनी चाहिए बक्स कॉइन के अंदर, अच्छी एक्सप्लोरर्स आनी चाहिए, अच्छी एक्सचेंजेस आनी चाहिए, तो फिर आप इसकी यूटिलिटीज के अंदर, आप इसकी ट्रेडिंग के अंदर या जिस चीज में भी आपको लगता है कि इस चीज के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आपको उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको तुरंत अपना प्रोडक्ट चाहिए, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, बक्स कॉइन में अपना पैसा डाल सकते हैं और इंस्टेंट अपना बक्स कॉइन जो है वो अपने वॉलेट में ले सकते हैं। और जब चाहें आप उसको वापस उसी एक्सचेंज में या किसी और एक्सचेंज में ट्रेड भी कर सकते हैं जहां से आपने उसको खरीदा था या जहां पे ट्रेडिंग बक्स कॉइन की हो रही है। तो इस इकोसिस्टम के अंदर और इस ब्लॉकचेन के थ्रू बहुत सारी चीजें और भी इसके अराउंड आएंगी और अच्छी-अच्छी चीज़ें आएँगी। ऐसा नहीं है कि हमें या किसी भी बंदे को सिर्फ़ पैसा लगाने का शौक है इसके अंदर। चीज़ें वही लाई जाती हैं जो कॉइन के लिए या उसके इकोसिस्टम के लिए ज़्यादा ज़रूरी हों। अदरवाइज़ किसी को नहीं पड़ी कि इतने ज़्यादा जो है वो पैसे इस चीज़ के ऊपर लगा दिए जाएँ। क्यों? क्योंकि इस बिज़नेस की एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, राइट? जहाँ पे आप ये देखते हो कि $650 बिलियन की मार्केट है और $171 बिलियन का डेली का ट्रेड वॉल्यूम है। आप जरा खुद अपने दिमाग से सोचो कि अभी तक लोगों को ये आइडिया था कि जी बिटकॉइन में डालो पैसा, राइट? तो अब तक अगर आप जितने भी लोग ट्रेडिंग कर रहे थे बिटकॉइन के अंदर, तो अब तक तो आपको ये पता था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आनी है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो, ठीक है? बाय एट द टॉप, सेल एट द टॉप, बाय एट द डिप, ये कर लेते थे आप। अब जब ये $20,000 से ऊपर चला गया है, तो मुझे ये बताएं इसकी रेजिस्टेंस क्या है? इसकी लिमिट क्या है? क्या इसकी कोई लिमिट है?
जहां पे आपको लगे कि अब यहाँ पे आपको बेच देना चाहिए कॉइन या आपको बाहर निकला देना चाहिए, ब्लाइंड है आप टोटल। तो ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट करने से बेटर ये है कि आप उन एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपको ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं, इथेरियम की जो हाईएस्ट प्राइस थी वो $1600 थी, राइट? तो अगर आज के दिन में मैं इथेरियम के अंदर ट्रेड करूं, राइट, तो मैं उसका MT4 का चार्ट ओपन करके या उसका फ्यूचर का चार्ट ओपन करके या उसका स्पॉट ट्रेडिंग का चार्ट ओपन करके ये देख सकता हूं कि यहां तक इसने वापस सेल हो जाना है और यहां से इसने वापस उठ जाना है। तो ये पूरी हिस्ट्री मिल जाती है, ट्रैक रिकॉर्ड मिल जाता है, और उस ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर आप अच्छा अंदाजा लगा सकते हो और उस पर आप ट्रेड कर सकते हो, राइट? इसी तरीके से अगर मैं बक्स कॉइन में ट्रेड करना चाहूं तो बक्स कॉइन में मुझे पता है कि इसकी हाईएस्ट प्राइस $2 थी, इसकी लोएस्ट प्राइस कितनी है, से 10 सेंट है या 9.09 सेंट है, राइट? तो मुझे फिर बड़ा क्लियरली समझ आएगा कि अगर ये 10 सेंट पे 11 सेंट पे आता है तो मैं बाय कर लूंगा, राइट? और अगर ये 50 सेंट पे 30 सेंट पे जाता है तो मैं उसको वापस बेच लूंगा। तो इससे क्या होता है, हिस्टोरिकल डाटा से आपको क्या हो जाता है, आपको एक आइडिया हो जाता है कि आपने कहाँ पे बाय करना है और कहाँ पे सेल करना है, राइट? और दूसरी बात ये है कि जो ये वाले कॉइन्स हैं डेफिनेटली, जैसे बिटकॉइन ने बहुत स्ट्रगल किया $20,000 पे वापस आने के लिए, 3 साल का स्ट्रगल है। $20,000 की प्राइस को 3 साल के बाद टच किया है बिटकॉइन ने। तो इसी तरीके से डेफिनेटली जो बक्स कॉइन है या इथेरियम है या जितने भी कॉइन है, आपको क्या लगता है, इस चीज में तो कोई दो राय नहीं है ना कि ये भी सारे कॉइन्स अपने अपने हिसाब से स्ट्रगल कर रहे हैं। इथेरियम को स्ट्रगल करना है इसको $1600 पे लेकर के जाने के लिए, राइट? हमें स्ट्रगल करना है इसको $2 के ऊपर वापस लेकर के जाने के लिए, राइट? तो आपको क्या लगता है, इथेरियम के लिए वो टारगेट अचीवेबल है या हमारे लिए टारगेट अचीवेबल है? मेरे हिसाब से अगर हम बक्स कॉइन के ऊपर अच्छे तरीके से काम करें तो ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, राइट? आप लोग सिर्फ कंपनी की लाइंस को ही फॉलो करते चले जाएं इस ट्रस्ट के साथ कि आप ये समझ लो कि कंपनी ने भी इसी बक्स कॉइन से पैसा बनाना है जिस बक्स कॉइन पे आप लोगों ने पैसा बनाना है, राइट? तो आपको कंपनी ऐसी कोई चीज क्यों बोलेगी जिसमें आपके बक्स कॉइन में पैसा नहीं बनेगा तो कंपनी के बक्स कॉइन में भी पैसा नहीं बनेगा? अगर आपके वेब वॉलेट में कॉइन पड़े हैं तो कंपनी के पास भी तो वेब वॉलेट में कॉइन पड़े हैं। अगर कंपनी अपने कॉइन क्लियर करती है P2P B2B के ऊपर तो आप भी तो अपने कॉइन वहां पे क्लियर करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि P2P B2B सिर्फ यूजर के लिए है, कंपनी के लिए नहीं है, या कंपनी के लिए है यूजर के लिए नहीं है, राइट? तो पॉइंट ये है कि ये एक ऐसी म्यूचुअल ओनरशिप है हम और आप लोगों की कि जिसके अंदर जिस ब्लॉकचेन में आपका कॉइन है वहीं पे कंपनी की मैनेजमेंट का कॉइन है और हम सब लोगों को मिलके इसके ऊपर जोर लगाना है। जोर तो छोड़ दीजिए, आप सबसे पहले बिट्सोलाई में जिन लोगों को आपने भर भर के कॉइन बेचे उन बेचारे इन्वेस्टर्स के कॉइन तो क्लेम करवा दीजिए, राइट? इसको समझाना तो दूर की बात, किसी को वेबिनार के ऊपर आप पहले मॉडल इसका समझ तो लें कि इसका होना क्या है, राइट? मैंने मतलब मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं किसी और कॉइन में काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि वो प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है और बक्स कॉइन जो है वो डेवलप हो चुका हुआ है। मैंने कहा बस सिर्फ इतना ही सोच थी, इतना ही नॉलेज था कि जी ये डेवलपमेंट सिर्फ इस लेवल तक थी। तो ऐसा नहीं है, अपने सिर्फ नॉलेज को अपग्रेड करिए। आपको अच्छा ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ आपको नॉलेज दिया है और उससे रिलेटेड कभी डेवलपमेंट नहीं लेकर के आए, ठीक है? अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में गाइड किया तो क्या ब्लॉकचेन नहीं लेकर के आए? ऐसा तो नहीं है कि खाली उसके किसी और कंपनी की तरह लेक्चर ही मिलते रहे और कभी ब्लॉकचेन बनाई ही नहीं। अगर आपको ट्रेडिंग के ऊपर या एक्सचेंजेस के ऊपर इतने ज्यादा लेक्चर दिए तो क्या वो चीजें लेकर के नहीं आए? आज वही तो लोगों के काम आ रहे हैं। जितने भी बंदे
आज एक्टिवली एक्सचेंजेस को प्रमोट कर रहे हैं, ये जितना भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वही नॉलेज तो उनके काम आया। तो जो आज का नॉलेज है वो आपको हेल्प करेगा, आपको अगला कॉइन का विजन देने के लिए, आपको वो नॉलेज हेल्प करेगा ये डिसाइड करने के लिए कि आपको आज के दिन में ही एग्जिट करना है या आपको कॉइन के अंदर रहना है। ये आपने खुद डिसाइड करना है, राइट? तो आप सबसे पहले, मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे मतलब अगर आपको वेबिनार याद हो 3 महीने पहले का, तो हमने आप लोगों से ये कमिटमेंट की थी कि हमारी कोशिश ये है कि हम क्या करें, मिलियन कॉइन दें दिसंबर तक। लेकिन अगर आज के दिन में आप देखें तो इस कमिटमेंट को डबल किया है, 2 मिलियन कॉइन दे चुके हैं हम मार्केट के अंदर, राइट? तो आप भी कोशिश करिए कि आप अपनी-अपनी टीमों को कॉइन दिलवाएँ ताकि हम नेक्स्ट 3 मंथ में इस प्रोसेस में से बाहर आएँ और फेज़ 1 हम मुकम्मल करें। और फेज़ 1 जैसे ही मुकम्मल होगा तो फिर हम क्या करेंगे, फेज़ 2 स्टार्ट करेंगे। और जब फेज़ 2 स्टार्ट होगा तो डेफिनिटली आप देखेंगे कि फिर आपके अंदर भी मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगी। अभी बहुत सारे लीडर्स भी डिसहार्ट नज़र आ रहे हैं कि भई हमारी टीमों को कॉइन मिल रहे हैं, हमें नहीं मिल रहे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी टीमों को मिल रहे हैं कॉइन, क्योंकि आपको सबसे पहले अपनी टीमों को समझाना है, राइट? बहुत सारे लोग अपने लिए नहीं समझते, राइट? बहुत सारे लोग सिर्फ अपने लिए समझते हैं, टीमों के लिए नहीं समझते। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कंपनी का मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचेगा? मेरे साथ जितने भी लोग कांटेक्ट में रहते हैं, मेरी 2-2 घंटे बात होती है उनसे। इतने लंबे-लंबे लेक्चर ये जो मैं आपको वेबिनार पे दे रहा हूँ, उनको ये सारी डेवलपमेंट समझाते हैं। और जब नीचे कभी किसी से कभी कभार बात हो जाए, तो पता चलता है कि इनको तो एबीसीडी भी नहीं बताई गई। इसलिए वेबिनार पे आके इतनी खुल के बातें करनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ मुझे ये बताओ, कौन-सी कंपनी होगी या कौन-सी मैनेजमेंट होगी जो अपनी स्ट्रैटेजी आने वाले टाइम की बताएगी आपको? इसी स्ट्रैटेजी में से ही तो पैसे बनने होते हैं, राइट? लेकिन सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे के लिए और सिर्फ इन्वेस्टर के फ़ायदे के लिए हमें डायरेक्ट आकर के बताना पड़ता है, क्योंकि कहीं न कहीं आप लोगों के लीडर्स इस चीज़ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते, राइट? आज आप पैसे लेकर के आ जाएँ अपने लीडर्स के पास, तो उस चीज़ में बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र दिखाएँगे। लेकिन जैसे डिलीवरी की बात आएगी तो उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अगर आपके लीडर्स या आप लोग इस वक़्त अपनी टीमों को कॉइन दिलवाने में थोड़ा-सा मेहनत करें, लोगों का केवाईसी करें, कोई चीज़ मिस है समझाएँ, उनको गाइड करें ये चीज़ क्यों हो रही है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है वो आप हमसे पूछ लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जो कंपनी की लाइन है सेम आप लोगों को बता दीजिए। लोग इतने जाहिल नहीं है कि वो अच्छी और बुरी चीज़ों को ना समझ सकें। लेकिन आपको ये लगता है कि अगर आप किसी को सच बताओगे, तो पता नहीं आपको कोई पत्थर उठा के मार देगा। तो आपको एक राइट प्रोडक्ट अगर आप कर रहे हैं और एक राइट प्रोडक्ट को आपने प्रमोट किया है, तो उसका सच बताना पड़ेगा आपको, राइट? जो इस वक़्त बक्स कॉइन एक बहुत अच्छी रियलिटी है, राइट? और मैं आपको बताऊँ 2021 में जैसे अभी बहुत अच्छी रियलिटी है, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी बन के उभरेगा, राइट? इसलिए लास्ट टाइम मैं सब लोगों को ये समझा रहा हूँ कि जितने भी लीडर्स हैं, राइट? उनका ये काम बनता है, कौन-सा आपके वॉलेट से कंपनी कॉइन निकाल कर के दे रही है, राइट? तो जिसके जितने-जितने कॉइन बनते हैं आपके इन्वेस्टर्स के, उनको क्लेम करवाइए। क्लेम करवाने के बाद अगर कोई प्रोसेस यूज़र की तरफ से रहता है, तो वो पूरा करवाइए। अगर कोई कंपनी की तरफ से प्रोसेस रहता है, तो कंपनी की तरफ से करवाइए। और ये जो ईगो है और ये जो एक्स्ट्रा किस्म की हम चीज़ें अपने अंदर भर के बैठ गए हैं कि हमें एक बात को 2 बार नहीं कहना, 2 बातों को 4 मर्तबा नहीं कहना। और हम तो मतलब बहुत जागीरदार आदमी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमसे तो कोई बात ना करे, ये ना हो, वो ना हो। तो अगर देखा जाए, जितने भी लीडर्स हैं, उन लीडर्स की मेरे समेत प्रोफाइल देख लीजिए, बक्स कॉइन से पहले की और बक्स कॉइन के बाद की। तो अगर इज़्ज़त मिली है, पैसा मिला है, रिस्पेक्ट मिली है, एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, राइट? तो इस कम्युनिटी की वजह से, इस प्रोडक्ट की वजह से, इस कंपनी की वजह से मिला है। तो आप इस चीज़ को अपने घर में, हम सब लोग एक फैमिली की तरह हैं। आप इन सारी चीज़ों को अपने घर में ना दिखाइए, बाहर जगह जाके लोगों को ज़रूर दिखाइए। बड़ी-बड़ी बातें ज़रूर करिए।
लेकिन हमें आपस में एक दूसरे में प्यार मोहब्बत से एक हम्बल वे में काम करना है, राइट? म्यूचुअली हम सब लोग इकट्ठे इसीलिए हैं कि हमें बक्स कॉइन को सक्सेसफुल करना है। हमें किसी की किसी पर्सनल चीज को लेकर के नहीं बैठना। तो बस लास्ट में यही मैसेज कि खुश रहिए, आबाद रहिए और बक्स कॉइन के हवाले से जितनी भी अपडेट्स आपसे शेयर करी हैं, और जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप वेबिनार्स पे आते रहें और अपनी टीमों को बक्स कॉइन का विड्रॉल ज़रूर कराएँ ब्लॉकचेन के ऊपर। ये आप समझ लीजिए कि जो बिट्सो लाइव के ऊपर 1 लाख लोगों की कम्युनिटी है, ये जितने भी लोगों की कम्युनिटी है, अगर किसी के 500 लोगों की टीम है, तो वो आपके 500 लोगों की टीम जो है, वो उनको आप जब तक उनके वॉलेट बनवा के, उनके कॉइन उनके ब्लॉकचेन में देंगे नहीं, तब तक वो कॉइन की कम्युनिटी नहीं बनेगी और तब तक वो कॉइन के मालिक भी नहीं बनेंगे। तो आपको ये वाला जो प्रोसेस है, ये उनका जल्दी से जल्दी मुकम्मल करवाना चाहिए और जो फर्दर कंपनी चीज़ें लेकर के आ रही है, उसके अंदर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आपको वो चीज़ें अपील नहीं करती, आपको उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं नज़र आती, तो आप उनको मत करिए, लेकिन जो आपने पिछला काम किया हुआ है, उसको अच्छे तरीके से अपनी टीमों को डिलीवर करिए आप। थैंक यू वेरी मच।